अध्याय 481। कपड़े का क्या करना है। उस दिन मौसम बेहद सुहावना था। आसमान साफ और उजला, हवा में बर्फ की हल्की ठंडक घुली हुई थी जो माहौल को और भी मनभावन बना रही थी। दोनों ने रुई से भरे सर्दियों के कपड़े पहन रखे थे। सख्ती से कहें तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मौसम के अनुसार कपड़े बदलने का मन था। बस एक कमी थी, उन्हें पहन लेने के बाद शरीर को ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं होता था। नरमी की तो बात ही छोड़िए, बस कपड़ों की रोएदार सतह का एहसास होता था। फिर भी इसमें कोई निराशा नहीं थी। इस बार मैंग यीरान भी उनके साथ बाहर जाने को तैयार थी। कम से कम वह जानती थी कि ये दोनों, भले ही दिखावे की ज्यादा परवाह न करते हों, सार्वजनिक जगह पर कोई हद पार नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गले लगेंगे। लेकिन गले लगना या हाथ पकड़ना भी लोगों की अजीब नजरों से बच नहीं पाता। मानव क्षेत्र, जो दाओ संप्रदाय की तियानश्वान शाखा के प्रभाव में था, नैतिकता और शिष्टाचार को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त था। कोई भी अंतरंग व्यवहार घर के भीतर तो ठीक माना जाता था, लेकिन बाहर ऐसा करना अनिवार्य रूप से अजीब निगाहों को खींच लेता था। इन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है। मैंग यीरान ने उल्टे उनकी तरफदारी करनी शुरू कर दी। सिर्फ हाथ पकड़ रहे हैं, चूम तो नहीं रहे। इन दखलंदाजों को देखो, ऊपर से सज्जन बनने का दिखावा करते हैं, अंदर से कौन जाने कैसे हों। इस मानव क्षेत्र में रहना वाकई असहज है। उसका मानना था कि उन दोनों में कुछ भी गलत नहीं था। अपने दाव साथी के साथ करीब करीब चलने में भला क्या बुराई है। उसे तो लगता था कि अगर उसका भी कोई दाव साथी होता तो वह भी इसका भरपूर आनंद लेती। चुनिंग और सु वानछिंग ने इन बातों की परवाह नहीं की, बस मुस्कुराते हुए चलते रहे। सु वानछिंग के चेहरे पर हमेशा एक शांत, सौम्य मुस्कान रहती थी। दूर से देखने पर वह बर्फ से ढकी धरती के बीच खिले शीतकालीन बेर के फूल जैसी लगती थी। हर हाव भाव, हर मुस्कान दिलों को मोह लेने वाली। खूबसूरती का एक बड़ा फायदा ये भी था कि जब वे बाहर जाते तो कुछ लोग उन्हें छूट देने लगते या मुफ्त में चीजें देने को तैयार हो जाते। लेकिन उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, और फिर अगर वह दूसरों से उपहार स्वीकार कर लेती तो उसका शिष्य फिर जलने लगता है कि हमने अपने शुरुआती वर्षों में ये चीजें कभी ज्यादा खरीदी ही नहीं। सु वानछिंग को अचानक एहसास हुआ, तो आखिर उन्हें खरीदना क्या चाहिए। आम लोग नए साल के लिए खाना जमा करते, चावल, अनाज, फिर त्योहारों के लिए मुर्गा, बतख, मछली और मांस। लेकिन उन्हें इन सब की कोई कमी नहीं थी, न ही भंडारण की जरूरत। ज्यादातर समय वे दोनों शायद ही कभी खाना बनाते थे, अक्सर तो बिस्तर में सिमटे रहना ही पसंद करते थे। जो खरीदा जाए उसे खाएगा कौन। तियानश्वान खा भी ले तो कोई और उसके लिए बना देगा। ऊपर से सु वानछिंग अब काफी आलसी हो चुकी थी, सिर्फ तभी खाना बनाती जब उसका मूड बहुत अच्छा होता। राजवंश की शाही राजधानी की सड़कों पर रथों और लोगों की अंतहीन आवाजाही थी। तरह तरह के स्टॉल लगे थे, हर तरह का सामान बिक रहा था और हर किस्म के लोग मौजूद थे। इतनी सुंदर स्त्री के साथ खुलेआम सड़क पर चलने से भी ऐसा नहीं होता था कि कोई ताकतवर व्यक्ति लालच में आकर उसे जबरदस्ती छीन ले। लुवानतियान क्षेत्र वास्तव में काफी अराजक था। वहां ऐसा हो सकता था, लेकिन वहां भी दाऊजी महल का नियंत्रण था। और मानव क्षेत्र में तो हाल और भी अलग था। यहाँ हर जगह तियानश्वान संप्रदाय का शासन था, जहाँ नैतिकता और शिष्टाचार की मांग बेहद ऊंची थी। अगर कोई लालच में आकर जबरदस्ती कुछ करने की हिम्मत भी करता तो आप सीधे अधिकारियों से शिकायत कर सकते थे। अगर अधिकारी अपराधी को बचाने की कोशिश करता तो जब तक आप जिंदा हैं आप वहां तैनात साधक से शिकायत करते रहते। और अगर वह साधक भी भ्रष्ट निकले तो अंततः तियानश्वान संप्रदाय तक अपील की जा सकती थी, और तब संप्रदाय स्वयं साधकों को भेजकर मामले की जांच करवाता। अगर किसी के संबंध सचमुच आसमान तक पहुंचते हों, यहाँ तक कि तियानश्वान संप्रदाय के किसी शिष्य या बुजुर्ग तक, तो भी एक बार जांच में दोष सिद्ध हो जाए, संप्रदाय उस बुजुर्ग को नैतिकता बनाए रखने के नाम पर उसके पद से सीधे हटा देता और मामला दूसरों को सौंप देता। धार्मिकता के मामले में मानव क्षेत्र इतना धार्मिक था कि वो विकृत लगने लगता था,
जबकि लुवानतियान क्षेत्र इतना विकृत था कि उसमें अजीब सी धार्मिकता झलकती थी। जब सु वानछिंग सबसे कमजोर अवस्था में थी, तब भी ताइशुआन संप्रदाय सीधे तौर पर उससे टकराने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया। यहाँ तक कि किसी पर्वत शिखर के बुजुर्ग ने भी शाओ झू पीक की जमीन खरीदने के लिए बेहद हास्यास्पद कीमत ही क्यों पेश की। ऊपर से सब जानते थे कि ये उसकी साधना न होने का फायदा उठाना था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा ही करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा न करते और कोई त्यानश्वान संप्रदाय तक अपील कर देता तो वे निश्चित रूप से लोगों को भेजकर गहराई से जांच करवाते। उन्हें पूरे महान क्षेत्र के माहौल की परवाह थी, किसी छोटे से ताइशुआन संप्रदाय की नहीं। संत चेन श्वानतियान बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास हजारों संत थे, उनमें से कोई भी एक उंगली से ऐसे छोटे संत को कुचल सकता था। इसी से बात आगे बढ़ाते हुए चू निंग ने सोचा और कहा, महान क्षेत्र हमेशा से 3 शिक्षाओं और 100 विद्यालयों के नाम से जाना जाता है। नियम शायद और भी सख्त होंगे, लेकिन नियमों से धन की ये दुनिया शक्तिशालियों को बांधने और कमजोरों की रक्षा करने का तरीका है। मेरे शिष्य ने त्यानश्वान संप्रदाय के लोगों का सफाया इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ये सब देख लिया था। अगर त्यानश्वान संप्रदाय से उनका टकराव न हुआ होता तो शायद वही पहला संप्रदाय होता जिसे चू निंग चुनता। वह नैतिकता बनाए रखने वाले प्रवर्तनकर्ता जैसा था, जबकि दाऊजी महल दुनिया और हर चीज को नियंत्रित करने वाला एक योजनाकार ज्यादा लगता था। दानव संप्रदाय वह तो मायने ही नहीं रखता था। याओ जाति का तो पहले ही संहार हो चुका था, उसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं। सु वानछिंग ने सहमति में हल्की सी आवाज निकाली। सिर्फ साहित्य संत की शैली देखकर ही महान क्षेत्र में 3 शिक्षाओं के प्रभुत्व की झलक मिल जाती है। अगर कोई कमजोर हो तो उस पर पाबंदियां भी कम होती हैं और ऐसे स्थान हमारे जीवित रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। जहां नियम ज्यादा होते हैं वहां बस इतना काफी है कि नियम आपको दंडित ना करें, आप दरारों में भी जी सकते हैं। इससे दूसरों को अपनी ताकत से आपको कुचलने से रोका जा सकता है, लेकिन हम जरूरी नहीं कि कमजोर हों। सु वानछिंग ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखों में मुस्कान चमक उठी। हाँ, वे कमजोर नहीं थे। महान क्षेत्र में उनका इंतजार सिर्फ संसाधनों का नहीं था, उन्हें एक शक्ति स्थापित करनी थी, दाऊजी महल को और ऊंचे स्तर तक ले जाना था और एक मजबूत संरक्षक ढूंढना था, और सबसे बड़ा संरक्षक मानव जाति नहीं थी। उसका पति दानव जाति के महान सम्राट का उत्तराधिकारी था। वह महान मंत्रों से सभी दानवों को आदेश दे सकता था, और महान क्षेत्र के भीतर जहां ड्रैगन लॉर्ड का जन्म हुआ था और जहां आदिकालीन संत ने वर्षों तक साधना की थी, उस स्थान को असंख्य दानव प्राचीन क्षेत्र कहा जाता था। महान सम्राट की मृत्यु के बाद उस क्षेत्र को मानव जाति ने सील कर दिया था। अगर वे वहां अपनी शक्ति स्थापित कर पाते तो उनका अस्तित्व दूसरों के लिए भय का कारण बन जाता। जोखिम तो थे, लेकिन लाभ भी उतने ही बड़े थे। ऊपर से उनके पास महान दानवों को नियंत्रित करने के साधन भी थे, जो काफी था। वे दोनों मुस्कुराए। उनके पीछे मैंगयीरान और त्यानश्वान चल रहे थे। युवती छोटी लड़की का हाथ थामे हुए थी, इस बात की परवाह किए बिना कि वो एक बड़ा लाइट बल्ब बन रही है, वो अब इसकी आदी हो चुकी थी। वह सोच रही थी अगर वह बाहर जा सके तो देखना चाहती है कि बाहरी दुनिया वास्तव में कितनी बड़ी है, फिर वो बस जाएगी। बूढ़ा आदमी आखिर बूढ़ा हो चुका था, वह हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकती थी। वो खुद कोई अच्छा आदमी नहीं ढूंढ पाए तो क्या वो मौजूदा दाऊजी महल, भविष्य के अनंत युग नीले स्वर्ग महल को यूं ही चू निंग को सौंप दे? अगर वह मेरा आदमी होता तो बात ही क्या थी, तुम जैसे चाहो वैसे संभालो, मैं तो समर्थन भी करती। लेकिन वह नहीं है, और समस्या ये थी कि मैंगतोंगतियान बहुत संभव है कि अपनी ही बेटी को दरकिनार कर भविष्य के अनंत युग नीले स्वर्ग महल की जिम्मेदारी चू निंग को सौंप दे। उस पर भारी दबाव था, उसे वे सब सीखना था जो बूढ़े मैंग ने पहले सिखाया था, मानव स्वभाव के सिद्धांत, शतरंज की पुस्तकें, और साथ ही अपनी साधना भी बढ़ानी थी, उन दोनों को लक्ष्य बनाकर। ऐसे में उनके प्रेम प्रदर्शन का आनंद लेने का उसके पास दिल कहाँ था। चलते चलते अचानक वे दोनों रुक गए।
मैंग हीरान ने उलझन में ऊपर देखा और देखा कि चूनिंग चुपचाप एक कपड़े की दुकान के सामने रुक गया है, जहां वह चमकीले गहरे लाल रंग का नाजुक कपड़ा खरीद रहा था। मैंग हीरान ने घृणा से मुंह बनाया। क्या तुम दोनों लाल कपड़े पहनने वाले हो? ये तो बाहरी वस्त्रों के लिए नहीं होता। इतना नाजुक कपड़ा तो जल्दी घिस जाएगा। इन्हें सच में समझ नहीं है। बेहतर होता कि सू वानछिंग ही चुनती। सुना है वह तुम्हारे लिए कपड़े भी सीती है। कितना अंतरंग है। ओह! लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि सू वानछिंग हल्का सा शर्मा गई, खासकर तब जब चू निंग ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अजीब, तियानश्वान, तुम्हारी तलवार स्वामी क्यों शर्मा रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तियानश्वान पूरी तरह हैरान था, मानो कह रहा हो कि उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो पूरे रास्ते खाने पर ध्यान लगाए हुए था, काफी कुछ खरीद लिया था। मैंग हीरान उलझन में पड़ गई। लाल कपड़ा खरीदने पर शर्माना क्यों? उस लाल कपड़े का आखिर क्या करने वाले हो? कपड़े बनाने के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता, है ना? अध्याय 482। अगर तुम इतना अच्छा लिख सकते हो तो और क्यों नहीं लिखते? शर्म से चेहरा लाल किए हुए सू वानछिंग ने इस बात पर हामी भर दी। वो कुछ कह रही थी कि उसने कभी अपने गुरु को अपने लिए कपड़े बनाते नहीं देखा, कुछ ये कि वह अपने गुरु की देखभाल करना चाहती है, लेकिन असल में तो वह खुद देखना चाहती थी, है न? नए साल के लिए लाल रंग। हाँ, तुम्हारा दिमाग सच में अब बचने लायक नहीं रहा। लेकिन ये छोटी सी मांग कोई बड़ी बात नहीं थी, बस उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वह मना नहीं कर पाई। आखिरकार चू निंग ने उसके लिए अनगिनत अंतर्वस्त्र और पैंटी खरीदी थी, ये कहकर कि ताकि उसे कभी कपड़ों की कमी न हो। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो उसे बार बार बदलते हुए देख सके? इसमें जो बारीकियां थीं, जो नहीं समझते थे, वे सच में नहीं समझते थे। आखिरकार कोई भी समझदार इंसान यह नहीं सोचेगा कि दो लोग लाल रेशम का एक टुकड़ा खरीदे तो वह अंतर्वस्त्र बनाने के लिए है। मैंग हीरान भी नहीं समझी और बाद में उसने सोचना ही छोड़ दिया। हालांकि दोनों को ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या खरीदना है, फिर भी उन्होंने ढेर सारी बेकार चीजें खरीद लीं। एक लाल रेशमी कपड़ा उच्च श्रेणी का, फिर एक खनकने वाला डमरू। ये भी नहीं पता था कि यह किसके लिए खरीदा। वे खुद तो खेलने वाले नहीं थे, शायद तियान शुवान के लिए। लेकिन तियान शुवान ने इसे नापसंद कर दिया, बोला कि यह बच्चों का खिलौना है और वह अब बच्चा नहीं रहा। फिर एक बड़ा ढोल भी था, जिसे मारने पर धम 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 की आवाज आती थी। जब उन्होंने ये खरीदा तो दुकान वाले की आंखों में अजीब सा भाव था, क्योंकि उसने चू निंग को ये कहते सुना कि वो इसे नए साल के लिए ले जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों खरीदेंगे? ये तो आम तौर पर कलाकारों के प्रदर्शन के लिए होता है। संक्षेप में, उन्होंने कोई भी सामान्य नए साल का सामान नहीं खरीदा। जहां तक असामान्य चीजों की बात है, वे तो एक पूरे अमर गुफा को भरने के लिए काफी थीं। शाओ झू पर्वत पर लौटकर जब ये सारी चीजें निकाली गईं, तो सू वानछिंग जमीन पर बैठ गई और माथा पकड़ लिया। हमने ये सब क्यों खरीदा? वो खुद को बहुत मूर्ख महसूस कर रही थी। वो बस अपने शिष्य के साथ खरीदारी में मग्न थी और खरीदते खरीदते अंत में बेकार चीजों का ढेर लग गया। चू निंग ने थोड़ी सहलाई और निरीक्षण किया। तर्क से देखे तो हमें दोहे और फू अक्षर खरीदने चाहिए थे और पकौड़ी बनाने के लिए सामग्री। पकौड़ी क्या होती है? गुरु, क्या आपने नहीं सुना? पकौड़ी से स्वादिष्ट कुछ नहीं और से मज़ेदार कुछ नहीं। वह अचानक रुक गया, क्योंकि वह किसी से तुलना कर बैठा था और आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसी रुकने ने सू वानछिंग को सतर्क कर दिया। वो उठी और संदेह भरी नजर से चू निंग को देखने लगी। मज़ेदार और फिर क्या? चू निंग ने अजीब सी मुस्कान के साथ समझाया, पकौड़ी मेरे गांव की एक परंपरा है। बकवास, यही तो तुम्हारा घर है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये पकौड़ी आखिर हैं क्या? औरतें हैं या कुछ और? या कोई गुप्त संकेत है? तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? पकौड़ी से स्वादिष्ट कुछ नहीं और से मज़ेदार कुछ नहीं, आगे क्या?
बताओ। इस एक वाक्य पर दोनों के बीच पता नहीं कितनी देर तक बहस चली और अंत में चूनिंग ने समझाया कि पकौड़ी असल में क्या होती हैं। हालांकि सु वानछिंग पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह फिर भी ठीक से नहीं समझ पाई उसके गांव की परंपरा। उसे तो जन्म के अगले ही दिन में यहाँ ले आई थी। और तुम अपने गांव की परंपराएं जानते हो? पूरे मानव क्षेत्र में देख लो, क्या किसी ने कभी ये तथाकथित पकौड़ियाँ खाई हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उसने जब जिक्र किया है और यह ज्यादा कठिन भी नहीं लगता, तो क्यों न आजमाया जाए। मेंग ईरान को आटा और मसाले खरीदने भेजा गया और फिर मांस भरावन वगैरह तैयार करने की तैयारी हुई। जाते जाते वह अब भी बड़बड़ा रही थी, तुम लोग बाहर गए थे तो कुछ भी नहीं खरीदा। दोनों इतनी डांट खा गए कि जवाब ही नहीं सूझा, क्योंकि वे सच में भूल गए थे। फिर आए दोहे वगैरह। ये परंपरा मानव क्षेत्र में भी थी और उन्होंने वसंत दोहे भी लगाए। लेकिन द्वार देवता वे दो नहीं थे, यूची जिंगदे वगैरह, बल्कि तियानशवान संप्रदाय के दो असीम ऋषि थे, जो शुरुआती वर्षों में एक दुर्घटना के कारण गिर गए थे। उन्हें संप्रदाय ने देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वे मानव धूप अगरबत्ती का आनंद लेते थे और नष्ट नहीं होते थे। कहा जाता था कि जहां भी उनकी तस्वीरें लगाई जाती, वहां वे आम लोगों की रक्षा करते। वे इन्हें खरीदने वाले थे, लेकिन बाहर जाते समय नहीं खरीदा, और ये चीजें काफी विशेष होती थीं। तुम तो खुद को पढ़ा लिखा आदमी कहते हो, खुद दो दोहे लिखो। हमें बस 2 सेट चाहिए, एक शाओ झू पर्वत के द्वार के लिए, एक हमारी अमर गुफा के लिए, और एक वरिष्ठ मिंग को भेजना। इसके अलावा शू ने हमारी बहुत मदद की है, उसे पकाई हुई पकौड़ियाँ और लिखे हुए दोहे भेजो। साहित्य ऋषि वरिष्ठ को भी एक भेजो, लेकिन उनका अच्छा होना चाहिए। वो कन्फ्यूशियस विद्यालय के चौथे संत हैं, उनकी साहित्यिक परंपरा महान है, साधारण चीज शायद स्वीकार न करें। तुम्हारे कनिष्ठ गुरु चाचा को भी एक लिख दो, उसके लिए ज्यादा परवाह की जरूरत नहीं। ये कहकर उसने बाहें मोड़ ली और अविश्वास से उसे देखने लगी। आखिरकार उसका शिष्य कहता था कि उसकी कविताएं किसी और की हैं, लेकिन उस व्यक्ति की न कोई उत्पत्ति ज्ञात थी, न पहचान, और वह नहीं मानती थी कि उसका शिष्य सच में पढ़ा लिखा है। ज्यादातर समय उसके शिष्य का दिमाग मांसपेशियों से भरा रहता था और सोचने की जगह मुंह के चलते थे। अगर तुम में सच में विद्या है तो लिखो। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मेरे संप्रदाय में कोई बदमाश विद्वान पैदा हो गया है। संप्रदाय बिना संस्कृति के, और उसमें से एक विद्वान पैदा हो जाए, क्या ये संप्रदाय की बदनामी नहीं? ये तो गुरु का अपमान और पूर्वजों का विनाश है। असल में सु वानछिन का इरादा चूनिंग को शर्मिंदा करने का था। वो उसके इस संस्कारी पहलू से हमेशा थोड़ी चिड़ी रहती थी। अगर चूनिंग मना कर देता तो वो उसे बाहर ले जाकर 2 सेट खरीद ही लेती। लेकिन जैसे ही चूनिंग ने ये सुना, उसकी रुचि जाग उठी। उसके हाथ में एक ब्रश प्रकट हुआ, ड्रैगन की स्याही बन गई और आध्यात्मिक ऊर्जा से दोहे सघन हो गए। अगर ऐसा है तो पहले शाओ झू पर्वत के लिए लिखता हूँ। इस शिष्य के पास संयोग से कुछ अच्छे दोहे हैं। सु वानछिंग ने तिरछी नजर से देखा और ठंडी हंसी हंसी। तो दिखाओ, तुम क्या लिख सकते हो? चूनिंग ने तुरंत ब्रश उठाया। उसकी लिखावट में ड्रैगन और सांप सी प्रवाहशीलता थी और अक्षरों में अद्भुत आभा छिपी थी। पहली पंक्ति, एक बांस, एक ऑर्किड, एक पत्थर, एक सुंदरी। दूसरी पंक्ति, अखंडता, सुगंध, दृढ़ता और अनुपम सौंदर्य के साथ। सु वानछिंग ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने सच में लिख दिया। लेकिन उसकी आंखें लगातार हिल रही थीं, जैसे तर्क और प्रवृत्ति टकरा रहे हों। तुम ये कैसे लिख सकते हो? बांस की अखंडता, ऑर्किड की सुगंध, पत्थर की दृढ़ता और अनुपम सौंदर्य। तुम, एक शिष्य, संप्रदाय के लिए दोहे लिख रहे हो और उसमें अपने गुरु को भी शामिल कर रहे हो। कितनी धृष्टता! लेकिन ये सुंदर था, उसे पसंद आया। शीर्षक, आध्यात्मिक सौंदर्य का स्थान। कम से कम यहाँ के 2 लोग तो सच में आध्यात्मिक सौंदर्य का स्थान थे। सु वानछिन की आंखें मुस्कराईं, होंठ ऊपर उठे, लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। ठीक ठाक है।
चूनिंग ने अजीब सी मुस्कान दी। आप घबरा रही हैं, है न? आपने ही तो लिखने को कहा था। फिर दोनों की अमर गुफा के लिए। चूनिंग ने सोचा, यहाँ तो उसे जरूर उधार लेना पड़ेगा। पूर्व से सुनहरी शल्क उठते हैं, चारों समुद्रों का सौभाग्य लाते हुए। आकाश से सींग और तारे प्रकट होते हैं, समस्त प्राणियों को जीवन देते हुए। समृद्धि सदा बनी रहे। सु वानछिन की आंखों की चमक फिर बदल गई और उसने होंठ भींच लिए। सर्दी जाती है, बसंत आता है, सब कुछ बढ़ता और फलता फूलता है, और यहाँ तक कि उन दोनों की संकल्पना भी समाई है। नहीं, तुम सच में कर सकते हो। ये सीधे सु वानछिन को चुप करा गया। जिस बात से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वो ये थी कि उसने इस जीवन में कभी अध्ययन नहीं किया, और उसका शिष्य, जिसने भी अध्ययन नहीं किया, ऐसा लिख सकता था। वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। वरिष्ठ मेंग तोंगथ्यान के लिए, जहाँ समुद्र समाप्त होता है, वहीं आकाश का किनारा है। सर्वोच्च शिखर पर, मैं ही शिखर हूँ। दाओ आकाश तक पहुँचता है। सु वानछिन ने आश्चर्य से जीभ चटकाई, तुम ये पहले भी कह चुके हो। उसका शिष्य अक्सर यह कहकर डींग हाँकता था। चूनिंग मुस्कुराया, वरिष्ठ मेंग के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह इस शिष्य ने नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ ने लिखा है। सु वानछिन ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कराकर बोली, ठीक है। फिर बाद में वरिष्ठ मेंग को भेजेंगे, वह जरूर प्रसन्न होंगे। और फिर शू वू और लो मियाओ के लिए। पश्चिम से निर्मल आकाश आता है, बादलों और कुहासे को साफ करता हुआ, आकाश और धरती को हिला देता है। महान नदी पूर्व की ओर बहती है, उसकी लहरें प्राचीन और आधुनिक शोक को धो देती हैं। दाओ हृदय सदा विशाल रहे। साहित्य ऋषि शुन यू के लिए। प्रेरणा आते ही ब्रश चलता है, 5 पर्वत हिल जाते हैं। साहित्य उठता है, विशाल सागर को भी गर्व से पार कर जाता है। साहित्यिक परंपरा सदैव हरी रहे। मेंग यीरान के लिए। हृदय में वैभव, पर्वत और समुद्र पार करना। मन में आकांक्षा, बादलों तक उड़ जाना। तुम्हारी महान आकांक्षाएं साकार हों। उसमें तो कोई आकांक्षा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अर्थ तो पहुंच गया। ठीक है, वह छोटा गंजा भिक्षु भी अच्छा इंसान है, उसके लिए भी सोचें। पर्वतों के रंग, जल के रंग, कुहासे और बादलों के रंग, सब रंग शून्य हैं। चीरों की ध्वनि, बांस की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि, सब ध्वनियां शांत हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में मुक्त और निरंकुश। गुरु और कौन नहीं, तुम अभी भी लिख सकते हो। अक्षय अक्षय, पूर्वजों के कंधों पर खड़े होकर भविष्य की ओर देखना। इस बिंदु तक सु वानछिन पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। अगर बस 1-2 वाक्य होते तो ठीक था। अगर 1-2 जोड़े होते तो भी चल जाता। लेकिन तुम तो लगातार लिखते जा रहे हो, और हर एक व्यक्ति के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, अलग अलग संकल्पनाओं के साथ। अब उसे एक बात पर गहरा संदेह होने लगा। चूनिंग निश्चित ही उसका जैविक बेटा नहीं है। वह ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य पैदा ही नहीं कर सकती थी। इस क्षण वह दांत पीसने लगी, कच कच कच। अगर लिख सकते हो तो और लिखो। प्रतिभाशाली चू को आखिरकार अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है, तो उसे अच्छे से लिखना चाहिए। मैं और नहीं लिखूंगा। ऐसा मत करो विद्वान चू, तुम इतना अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। क्या मैं ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ इसलिए चिढ़ जाए कि तुम कविता लिखते हो? बिल्कुल नहीं, समझे। लिखो। क्यों नहीं लिख रहे? जल्दी लिखो। आज तुम्हें हर उस व्यक्ति पर लिखना है जिसे तुम जानते हो, सब पर। जिन्हें कई बार देखा है, चाहे नाम जानते हो या नहीं, सब पर लिखना होगा। नहीं तो आज रात मुझे छूना भी मत। इतनी अच्छी बात है। चूनिंग, लगता है तुम मरना चाहते हो। अध्याय 483। एक आनंदमय नववर्ष। सु वानछिन, यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर चूनिंग से पूछो कि यह क्या है। चूनिंग, यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। जूनियर मार्शल अंकल, क्या आप कोई एआई हैं? ऐसे बोलना बड़ा अजीब लगता है। मेंग यीरन हैरान दिखा। इसमें अजीब क्या था? क्या आलस में अलग अलग वाक्य बनाना मना था?
अपने सामने पर्यावरणों और भराव को देखकर मेंग हिरन ने सोचा कि ये शायद भाप में बने बन स्टीम्ड बन्स हों। लेकिन भाप में बने बन ऐसे नहीं दिखते। ये छोटे और नाजुक थे, काफी अजीब से लग रहे थे। उसे नहीं पता था कि इनका स्वाद कैसा होगा, मगर चूंकि ये दोनों इन्हें नए साल पर खाने वाले थे, तो स्वाद बुरा तो नहीं ही होगा। उसने इन्हें पहले कभी नहीं खाया था, इसलिए वो मदद करते हुए चख लेगा। मेंग हिरन मना नहीं करेगा। अमर गुफा के भीतर 3 लोग और एक तलवार वहां बैठकर पकौड़ियां बना रहे थे। चू निंग के समझाने के बाद भी सु वानछिन का चेहरा ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, फिर मुझे छूना मत। क्या तुम और ज्यादा बेशर्म हो रहे हो? वह भूल नहीं पा रही थी कि इसी अमर गुफा में किसने उसे उपचार के नाम पर बाहरी वस्त्र उतरवाए थे और फिर पूछने पर कहा था कि न उतारे तो भी ठीक है। तब तुम्हारी बातें इतनी पक्की क्यों नहीं थीं? अब तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं, हड्डियां भी सख्त हो गई हैं, है न? हालांकि उसके हाथ नहीं रुके। वह भी इस पकौड़ी को लेकर काफी उत्सुक थी, जिसके बारे में उसके शिष्य ने कहा था। पकौड़ियों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं, और से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं। यह कोई तुकबंदी या दोहा होना चाहिए। अगर यह पंक्ति है, तो आखिरी शब्द भी जी पर खत्म होना चाहिए और तुक मिलनी चाहिए, तभी शिष्य यूं ही बोल देगा। पकौड़ियों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं, और जी से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं। जी के साथ क्या जोड़ा जा सकता है? पकौड़ियों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं, और शिष्य से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं। ये तो काफी सही लगता था, शिष्य सच में बहुत मजेदार होते हैं। लेकिन शिष्य अचानक चुप हो गया, यानी यह शिष्य नहीं था। फिर और क्या हो सकता था? शिष्य, भाभी, चाची, जीजा, नन, ये शब्द तो खराब चरित्र वाले शिष्यों के लिए ज्यादा ठीक लगते थे, मगर कोई भी फिट नहीं बैठता। उसके पास ऐसे लोग कहाँ से आएंगे? तो फिर कुछ और। त्यान शुवानजी, सु वानछिंग अचानक जम गई। उसे एहसास हुआ कि इनमें से एक शब्द पूरी तरह मेल खाता है। उसने चूनिंग द्वारा अभी अभी बनाई गई पकौड़ी पर थप्पड़ मारा, उसे चपटा कर दिया। बोलो, तुमने लुओ नदी की देवी की स्तुति लुओशिनफू आखिर किसके लिए लिखी थी? मेंग हिरन डर के मारे उछल पड़ा। बात अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई? चूनिंग बेबस देखा। गुरु, 1 घंटा हो गया है, और आप अभी भी इसी पर अटकी हैं। ये औरत बहुत बदला रखने वाली थी, उसे नाराज करना उसके बस का नहीं था। उसने तो बस कहा था, पकौड़ियों से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं, बस। चूनिंग सच में निराश था। उसके मन में एक तरह की मानसिक पवित्रता थी, वह मेंग दे के काओवेई जैसा नहीं था। चाहे किसी और की पत्नी ही क्यों न हो, अपनी पत्नी सबसे अच्छी होती है। दूसरों की चीज का क्या मतलब? वह तो पूरी तरह अनैतिक है। उसकी अनैतिकता भावना पर आधारित थी, गुरु के प्रति उसके भावों पर। दूसरे शब्दों में, आपने मुझे 18 साल पाला, मैं जीवन भर आपको संभालूंगा। लेकिन दूसरे लोग, बेचारे चूनिंग को सु वानछिंग ने बाहर भगा दिया, जबकि मेंग हिरन जोर जोर से हंस रहा था। ये दोनों सच में काफी दिलचस्प थे। त्यान शुवानजी ने ऊपर देखा और अनजाने में आह भरी। मेंग हिरन ने उलझन में पूछा, तुम आह क्यों भर रही हो? उनका रिश्ता तो अच्छा ही लगता है, वे बस मजाक कर रहे होंगे, है न? छोटी लड़की ने धीमी आवाज में शिकायत की, क्या यह मुमकिन है कि उन्होंने जानबूझकर हमें पकौड़ी बनाना सिखाया और फिर खेलने चले गए और अंत में सिर्फ हम दोनों रह गए? मेंग हिरन ने मेज पर जोर से हाथ मारा। अब समझ आया, मैं यहाँ खाने आया था, काम करने नहीं। मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती काम पर नहीं लगा सकते। असल में बात यह नहीं थी। सु वानछिंग सच में सोच रही थी कि लुओशिनफू में कुछ न कुछ तो है। यह इतना सटीक कैसे हो सकता है? उसे एक वजह चाहिए थी। थोड़ी देर बाद सु वानछिंग ने पकौड़ी बनाना बंद कर दिया और बस चूनिंग को घूरती रही। मतलब साफ था, अगर जरा सी भी कमी पकड़ी गई तो तुम गए। लेकिन सीधे सच्चे चूनिंग ने भौं तक नहीं हिलाई। सीधा शरीर टेढ़ी परछाई से नहीं डरता। वह कैसे सोच सकती है कि लुओ मियाओ लुओशिन की बराबरी कर सकती है?
उसके लिए तो सु वानछिन ही डरी हुई हंस की तरह सुंदर, उड़ते ड्रैगन की तरह सुरुचिपूर्ण थी। लुओ मियाओ की बारी कहाँ। काओ जी ने जो लिखा वो एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसे आप सिर्फ मन में महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंखों से देखते हैं, निराशा होती है। जैसे पिछले जन्म में चू निंग का एक लेखक दोस्त था। उसका उपन्यास किसी शॉर्ट ड्रामा में बदल गया। लेखक कई महीनों से इंतजार कर रहा था कि अपने पात्रों को जीवित देखेगा, लेकिन रिलीज होने पर वह कचरे का ढेर निकला, देखा ही नहीं गया। भले ही नायिका सुंदर हो, उसकी कल्पना टूट गई। लुओ मियाओ लू शिन नहीं है, और चू निंग काओ जी नहीं है। वह ऐसा लिख नहीं सकता, लेकिन अपनी लू शिन कहाँ है, ये वह जानता था। इस समय वही लू शिन खट्टी जलन के साथ पकौड़ियाँ खा रही थी। चू निंग ने शरारत से सु वानछिन की नाक पर थोड़ा आटा लगा दिया। पहले से नाराज सु वानछिन ने बदले में चू निंग के पूरे चेहरे पर आटा मल दिया। मेंग यीरन हंस पड़ा और त्यान शुवानजी फिर फुसफुसाई, तुम अकेले कुत्ते हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं, फिर भी हंस रहे हो। मेंग यीरन, पहले तुम ज्यादा प्यारी थी, अब बहुत बोलने लगी हो। हे। पकौड़ियों की प्लेटें मेज पर आई, साधारण मगर भाप उठाती हुई। एक कौर लेते ही मुंह में रस और खुशबू भर गई। यहाँ तक कि सु वानछिन भी हैरान हुई। यह कोई अमर वस्तु नहीं थी, बल्कि काफी सांसारिक थी, फिर भी स्वाद बेहतरीन था और बनावट भी अनोखी। लेकिन उसके गृह नगर की बात टाली नहीं जा सकती थी। सु वानछिन ने सोचा, मगर कहा नहीं। अगर चू निंग का सच में कोई और घर है और वह लौट सकता है, तो शायद वह उसे भी वहां ले जाएगा। क्या वहां सच में ली बाई, दूफू, वांगबो और काओ जी जैसे लोग थे? वरना उसके शिष्य के दिमाग में ये अजीब अजीब ख्याल कहाँ से आते? क्या उसने सपना देखा था, 3000 साल का सपना, अतीत का सपना? दाओ और बुद्ध दोनों में 1000 साल का सपना कहा जाता है। शायद यह महान सम्राट की विरासत से जुड़ा हो। जहाँ तक भाभी या लू शिन की बात है, सु वानछिन को सच में परवाह नहीं थी। किसी के प्यार को उसकी आंखों से देखा जा सकता है। वह त्यान शुवानजी को बेटी की तरह देखता था और उसे प्रेमिका की तरह। जो नज़र उस पर पड़ती थी, वह किसी और पर नहीं पड़ती थी। कमरे में सु वानछिन चू निंग के कंधे से टिककर चॉपस्टिक से एक एक पकौड़ी खा रही थी। मेंग यीरन बिना भाव के खा रहा था। पकौड़ियाँ स्वादिष्ट थीं, मगर उसका मूड अच्छा नहीं था। और है क्या, मैं अपने पिता के लिए कुछ ले जाना चाहता हूँ। ये नए साल की जोड़ियाँ भी वरिष्ठ मेंग के लिए ले जाना। ओह, और ये तुम्हारे लिए, जूनियर मार्शल अंकल। वाह, मेंग यीरन खुशी खुशी चला गया। तोहफे मिलना हमेशा खुशी की बात होती है, और नए साल की जोड़ियाँ खरीदने की झंझट भी बच गई। ये जूनियर मार्शल अंकल सच में विचारशील है। ज्यादातर साधक ज्यादा जटिल नहीं होते, क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करते। इस समय आराम से बैठे हुए, आसमान अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था। चू निंग रक्त मणियों को बीजों की तरह तोड़ रहा था। उनमें मौजूद रक्त दानव की चेतना लगभग पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। वो कभी कभी एक सु वानछिन को भी खिला देता। दोनों के पास स्वर्ग निगलने की साधना विधि थी। वे अपनी साधना पद्धति को कभी नहीं छिपाते थे। सु वानछिन को ये भी धुंधला सा पता था कि चू निंग के पास कोई बड़ा सहायक है, मगर उसने कभी जिक्र नहीं किया। दोनों बहुत आलसी से लग रहे थे। निजी तौर पर सु वानछिन प्यार से चू निंग को बुलाती, निंगर, लगता है मेरा सर्वोच्च क्षेत्र दूर नहीं है, लेकिन नए साल तक शायद नहीं पहुंचूंगी, उसके बाद होगा। चू निंग ने हल्के से सिर हिलाया। स्वर्ग निगलने की विधि तेज है, मगर गति और आधार दोनों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु को जल्दी करने की जरूरत नहीं, अपनी लय बनाए रखना ही ठीक है। सु वानछिन ने भी सिर हिलाया, फिर चुप्पी छा गई। कहने को कुछ नहीं था और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। वे बस एक दूसरे से टिककर दूर शांत ताइशवान संप्रदाय को देखते रहे, मानो अनगिनत आकृतियां आंखों के सामने चमक रही हों, मगर यह याद करना मुश्किल था कि वे कौन थे, कैसे दिखते थे, या उनके नाम क्या थे।
कल हम तुम्हारे गुरु दादा को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। मैं अच्छा रहूंगा। गुरु जानती हैं। तो गुरु, पेटीकोट याद रखना। बाद में बनाऊंगी, अभी पेट भरा है, हिलने का मन नहीं। आह, तो शिष्य भी चाहता है कि गुरु मेरे लिए छोटे कपड़े बना दें। नए साल पर लाल पहनना अच्छा होता है, बड़ा शुभ लगता है। शिष्य को शुभ चीजें पसंद हैं। अध्याय 484। और इस तरह ये शुरू हुआ। दिलचस्प, सचमुच बहुत दिलचस्प। महान क्षेत्र ग्रेट डोमेन के किसी कोने में कई लाशों से मांस और रक्त पूरी तरह निकाल लिया गया था और उनकी दिव्य आत्माओं को परिष्कृत कर लिया गया था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये दाओ संप्रदाय डाओ सेक्ट का हेवनली सन है। मूल रूप से दोनों गुटों की शक्तियां एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती थीं और श्वानतियन तलवार संप्रदाय शांशन स्वॉर्ड सेक्ट जैसे महान सम्राट या दाओ वंश की मौजूदगी के कारण लगभग कोई भी उन्हें उकसाने का साहस नहीं करता था। ऊपरी तौर पर श्वानतियन तलवार संप्रदाय की शक्ति केवल दैत्य मार्ग डेमोनिक पाथ से ही कम थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दाओ संप्रदाय का कोई व्यक्ति उन्हें मार डालेगा। फिर भी उनके शरीरों को इस तरह परिष्कृत किया गया कि वे बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह गायब हो गए और किसी को पता तक नहीं चला। उधर प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह प्राप्त की गई यादों को आत्मसात कर रहा था। एक महान सम्राट उत्तराधिकार क्षेत्र ग्रेट एम्परर इनहेरिटेंस रेल्म में वास्तव में 5 भाग्य के व्यक्ति हैं। महान दाओ मानव सम्राट, बौद्ध धर्म का बुद्ध पुत्र, दानव सम्राट का उत्तराधिकारी, दीर्घायु उत्तराधिकारी और तलवार दाओ का भाग्यवान व्यक्ति। इसके अलावा आदिम निषिद्ध क्षेत्र प्राइमोर्डियल फॉरबिडन जोन के भीतर दीर्घायु अमर औषधि लॉन्जेविटी इमॉर्टल मेडिसिन की भी खबर है। बस कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में कहाँ है। यहाँ तक कि हेवनली सन जैसे व्यक्ति को भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए संभव है कि अमर राजा स्तर का भी कोई इसे न जानता हो। इसकी जांच के लिए किसी अर्ध सम्राट क्वाजी एम्परर को मारना पड़ेगा, लेकिन किसी अर्ध सम्राट को मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? जिस भी संप्रदाय के पास अर्ध सम्राट होता है, वह एक शक्तिशाली संप्रदाय होता है। उसकी की का जरा सा भी खुलासा अन्य शक्तियों के लालच को आकर्षित कर लेता है। ये तो छोड़ ही दे कि उसे मारा जा सके या नहीं, जैसे ही वह कोई तरंग छोड़ता, तुरंत चारों ओर से घिरकर मारा जाता। जोखिम बहुत बड़ा है, इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा, लेकिन अगर केवल लोगों को निगरानी के लिए भेजा जाए तो संभावना बनी रह सकती है। फिर भी इन 5 भाग्य के व्यक्तियों की खबर काफी अच्छी है। अतीत में दैत्य मार्ग के महान सम्राट उत्तराधिकार क्षेत्र से 4 महान सम्राट उत्तराधिकारी निकले थे, यव जाति, दैत्य मार्ग, तलवार दाओ और शून्य क्षेत्र। यहाँ तक कि नई पीढ़ी का दैत्य मार्ग महान सम्राट की तलवार भी एक परम सम्राटिया हथियार बन गई थी, जो शिखर अर्ध सम्राट से भी कमजोर नहीं थी। अब दानव जाति के महान सम्राट उत्तराधिकार क्षेत्र से 5 निकले हैं और उनमें परम सम्राटिया हथियार भी हैं और एक से अधिक महान सम्राट की तलवार। 10,000 दानवों का खजाना मानचित्र। यह अत्यंत आकर्षक था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये निकम्मे लोग इतने वर्षों से इसी पर नजर गड़ाए हुए थे। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसे सम्राट को रिपोर्ट करना आवश्यक था। उसने तुरंत एक गुप्त विधि का उपयोग कर दोनों लोगों को जोड़ा और एक आकृति प्रकट हुई। प्रिंस के चेहरे पर श्रद्धा का भाव आया और उसने झुककर अभिवादन किया। सम्राट, वह आकृति ज्यादा परवाह नहीं कर रही थी, केवल ये पूछ रही थी कि मामला क्या है। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों तथा विदेशी लोक के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता था। केवल प्रिंस को ही भेजने में पहले ही अत्यधिक संसाधन खर्च हो चुके थे। प्रिंस ने जो कुछ भी जाना था सब रिपोर्ट कर दिया और उस आकृति की आभा स्पष्ट रूप से डगमगाने लगी। उसे भाग्य के व्यक्तियों की परवाह नहीं थी, केवल दीर्घायु अमर औषधि की। यद्यपि वह पहले से ही एक सर्वोच्च अस्तित्व था, फिर भी उसे कुछ और सर्वोच्चों को पालने में कोई आपत्ति नहीं थी। विदेशी लोक में अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बहुत अधिक थे और हर कोई इस युग में उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब उसने सुना कि 5 भाग्य के व्यक्ति हैं, तो उसकी आभा और भी अधिक उत्तेजित हो गई।
5 भाग्य के व्यक्ति। भाग्य का व्यक्ति 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों में एक अत्यंत विशेष अस्तित्व होता है। उनका अस्तित्व महान सम्राट से जुड़ा होता है और उन्हें अपने समकालीनों में महान सम्राट बनने की सबसे अधिक संभावना वाला माना जाता है। यह मूलतः एक प्रकार की आभा होती है और इस आभा द्वारा दर्शाई गई अत्यंत शुद्ध दाव साधना ही वह चीज़ है जिसमें वे सबसे अधिक रुचि रखते हैं। प्रिंस क्यों उजागर नहीं हुआ? क्योंकि वह स्वयं विदेशी लोक की अंधकार मूल शक्ति और 9 स्वर्ग 10 पृथ्वियों की मूल शक्ति दोनों का साधक था और ऐसे विशेष अस्तित्वों पर निर्भर था। लेकिन यह एक भाग्य के व्यक्ति जितना विशेष नहीं था। 5 की तो बात ही छोड़ दें। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये था कि दानव जाति के महान सम्राट के क्षेत्र में ऐसा क्या था जो 5 भाग्य के व्यक्तियों को जन्म दे सका। जहाँ तक इन 5 भाग्य के व्यक्तियों की बात है, उनमें से 3 वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। ये तथ्य केवल सर्वोच्च स्तर के लोगों को ही पता था और यह जानकारी कभी लीक नहीं की जाएगी, ये निषिद्ध थी। दीर्घायु अमर औषधि के साथ भी यही था। बाहरी लोग जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह एक छलावा था। तुम अकेले शायद इससे निपटने में कठिनाई महसूस करोगे। तुम्हारे कथन के अनुसार 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों की सभी प्रमुख शक्तियां इसमें शामिल होंगी, लेकिन मैं वहां किसी उच्चतर अस्तित्व को नहीं भेज सकता। मार्ग की सीमाएं स्वयं महान दाव के नियम हैं। आदिम निषिद्ध क्षेत्र में किसी अंधकार अर्ध सम्राट को भेजना एक और संसाधनों की बर्बादी है और दूसरी ओर ये व्यर्थ है। वे उस समय में विदेशी लोक में साधना करना अधिक पसंद करेंगे। वे स्वयं वहां जाने को इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा स्वर्ण महान युग निकट आ रहा है। जब महान सम्राट प्रकट होगा तो स्वर्ग और पृथ्वी का संतुलन खुलेगा और अंधकार या कोलाहल डार्क टर्मोइल उत्पन्न होगा। उनका लक्ष्य केवल मानव जाति नहीं है, बल्कि वह अमर आरोहण का मार्ग भी है जो स्वर्ण युग में प्रकट होगा। देवताओं का पूर्व निवास, अमरता और प्रबोधन का मार्ग। लेकिन मैं कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजूंगा जिनकी शक्ति ठीक ठाक होगी ताकि वे भीतर प्रवेश कर सकें। हालांकि उन्हें 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों से सीधे टकराने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतर बहुत बड़ा है। वे तुरंत मारे जाएंगे और अपनी मूल शक्ति खो देंगे। प्रिंस समझ गया कि वे कौन होंगे। संभवतः विदेशी लोक के 10 प्रतिभाओं में से कुछ, ठीक उसी की तरह है। मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम अपना ध्यान उत्तराधिकार क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे, उन उत्तराधिकारियों को प्राप्त करना और दीर्घायु अमर औषधि की खोज करना। मैं आदेश जारी करूंगा और सभी तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे। तुम मेरे अधीन सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो, मुझे निराश मत करना। प्रिंस हल्के से मुस्कुराया। तो बेहतर होगा कि उन्हें कुछ प्रतिबंध भी दिए जाएं। मुझे सबसे अधिक चिंता यह है कि मोहरे अपनी ही सोच विकसित कर लें। यदि उनकी शक्ति पर्याप्त होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वर्तमान शक्ति के साथ मुझे डर है कि वे उन अर्ध सम्राटों को पूर्ण आज्ञाकारिता में नहीं रख पाएंगे। सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार होगा। लेकिन सम्राट, दीर्घायु महान सम्राट का मामला, यदि लिंग शाओ तुम्हें नहीं मिलता तो उसके अपने अन्य इरादे हैं। लेकिन वह पहले ही एक अंधकार जीव का अवतार बन चुका है। जब स्वर्ण महान युग उतरेगा तो वह निश्चित रूप से इस सम्राट के नियंत्रण में होगा। यदि वह समर्पण करने को तैयार नहीं हुआ तो उसे सीधे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार वह एक महान सम्राट है। लेकिन यदि यह व्यक्ति उस समय उस व्यक्ति द्वारा यहाँ ठहरने के लिए व्यवस्थित किया गया हो तो क्या थोड़ी देर के लिए झुक जाना बेहतर है, लेकिन जीवन भर की महिमा प्राप्त करना? 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों में ऐसे लोग सबसे अधिक हैं। उन्हें छोड़ने की बजाय मिटा देना बेहतर है। लेकिन यदि लिंग शाओ इस मामले में तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करता है तो मैं उसे मारने का तरीका खोजूंगा ताकि भविष्य में कोई समस्या न रहे। प्रिंस ने मुट्ठी जोड़कर कहा। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। कोई आ रहा है और उसका स्तर कम नहीं है। तुम्हें तुरंत निकलना होगा। प्रिंस की आकृति चमकी और वह गायब हो गया। अगले ही क्षण कई आकृतियां प्रकट हुईं। सभी ने चांगशेंग परिवार की विशिष्ट पोशाक पहनी हुई थी। उनमें 2 रक्षक दाव प्रोटेक्टर दाव थे। दोनों अर्ध सम्राट
जो चांग शेंग परिवार के 2 युवा शिखर सर्वोच्चों की रक्षा कर रहे थे। छोटी बहन, क्या तुम्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ? अंधकार मूल शक्ति की गंध है। लिंग शी ने हल्के से सूंघा और उसे महसूस किया। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सभी वस्तुओं की अनुभूति के प्रति अत्यंत संवेदनशील प्रतिभा थी। एक बार जब उसने अंधकार मूल शक्ति की आभा का सामना कर लिया, तो वह उसका पीछा कर सकती थी। लिंग तियान ने आंखें सनकरी की। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियां हाल ही में शांत नहीं रही हैं। यहाँ तक कि अंधकार जीव भी प्रकट हो सकते हैं। यह उस साधक से अलग नहीं हो सकता जिसे उस दिन प्रिंस कहा गया था। यदि ऐसा है, तो हेवनली सन अवश्य ही मर चुका होगा। दाओ संप्रदाय को संदेश भेजो कि हमारे दीर्घायु दाओ वंश ने उनके संप्रदाय में एक जासूस खोज निकाला है, और उनसे कहो कि वे उसके निष्पादन और गहन जांच का आदेश दें, लेकिन अपनी स्थिति उजागर न करें। इसके बाद हम स्वयं दैत्य मार्ग में जाकर क्षमा मांगेंगे। भाई, तुम दाओ संप्रदाय की मदद क्यों कर रहे हो? वे लोग तो काफी निर्दयी हैं, उन्होंने तो किसी को भेजा भी नहीं। तुम मूर्ख हो, ये दाओ संप्रदाय की मदद नहीं है, बल्कि हमारी मदद है। यदि अंधकार जीव अंधकार निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आ सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अत्यंत महान है, और संभवतः वह विदेशी लोक का अस्तित्व भी हो सकता है। ऐसे संकट को शीघ्र समाप्त करना ही शांति लाने का तरीका है। ओह, तुम सही हो। मैं तो अपने पति को बचाने की भी सोच रही थी। ये लोग निश्चित ही अच्छे नहीं हैं। दोनों रक्षक दाव के मुंह के कोने फड़क गए, और लिंग तियान समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वह पहले ही उसे पति कह रही है। तुमने तो अभी तक अच्छा मांस भी नहीं चखा। असल समस्या यह नहीं है कि वह अभी उसे ऐसा कह रही है, हमें तो बस उसे वापस लाना है और एक पहचान देनी है। लेकिन यह इस शर्त पर आधारित है कि उस व्यक्ति की पहले से कोई दाव संगिनी न हो। दुनिया में कोई भी चांग शेंग परिवार की पृष्ठभूमि को ठुकरा नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है, अगर उस व्यक्ति की पहले से कोई दाव संगिनी हुई तो तब तो तुम्हें उपपत्नी बनना पड़ेगा। इसलिए परिवार की मंशा है पहले दबाव डालना, पूरी तरह जांच करना, और यदि उसकी पृष्ठभूमि साफ है तो वह चांग शेंग परिवार में दामाद बनकर प्रवेश कर सकता है। और यदि साफ नहीं हुई तो चांग शेंग परिवार उसे साफ कर देगा। यह आखिर गिना किसमें जाता है? अध्याय 485 पूर्वज पूजन। सुबह सुबह ही दोनों अपने व्यस्त दैनिक कार्यों में लग गए। आज नववर्ष की पूर्व संध्या थी, इसलिए तैयारियां भी विशेष रूप से भव्य होनी चाहिए थीं। आखिरकार आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, संप्रदाय का पूर्वज पूजन। शियाओ झू शिखर के पीछे ही वह स्थान था जहां सु वानछिन की गुरु का समाधि स्थल स्थित था। छठे स्तर 6 रेल्म के साधक की आयु अंततः सीमित ही होती है। यदि वह संत स्तर सेंट की बाधा को पार न कर सके और उसे पर्याप्त अवसर न मिले, तो मृत्यु एक अपरिवर्तनीय नियति बन जाती है। जैसे मेंग यीरान की मां, यदि वह 100 वर्ष और प्रतीक्षा कर पाती तो शायद सब कुछ अलग होता। परंतु कौन वास्तव में भाग्य का अनुमान लगा सकता है? वू जी पीक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भी 9 स्तरीय 9 फ्लॉज अवस्था को पार नहीं कर सकता। आजकल जो 9 स्तरीय साधना दिखाई देती है, वह दरअसल दावजी पैलेस द्वारा स्वर्गीय दाव को छलने के लिए दी गई एक अस्थायी व्यवस्था मात्र है, या फिर आकाशीय दृश्य सेलेस्टियल फिनोमेनन में प्रवेश करने का एक माध्यम। ये सेवा अब त्यानश्युआन महाद्वीप में खुल चुकी है, और अनेक त्यानश्युआन संप्रदाय तथा दानव संप्रदाय के साधक इसके लिए भारी मूल्य चुकाने को तैयार हैं। यहाँ 2 मार्ग थे, एक वूजी पीक में ही 9 स्तरीय अवस्था में तुपो ब्रेक थ्रू करना, दूसरा पुनः साधना कर हाल ही में विभिन्न संप्रदायों द्वारा निष्कर्षित द्वैत साधना सर्वोच्च क्षेत्र डुअल कल्टिवेशन सुप्रीम रेल्म की विधि अपनाना। समय, भाग्य और सौभाग्य तीनों ही अनिश्चित होते हैं। पिछला पर्वत कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। पहले के वर्षों में कोई इसकी सफाई किया करता था, लेकिन 1 वर्ष पहले ताइशुआन संप्रदाय में आए परिवर्तनों के बाद अब कोई यहाँ नहीं आता था। दूर एक समाधि खड़ी थी, जिस पर खुदा था शियाओ झू पीक के 3य पीढ़ी के शिखर स्वामी की समाधि। शियाओ झू पीक का इतिहास भी गहरा था।
ताइशुआन संप्रदाय की स्थापना को बहुत समय हो चुका था, किंतु सु वानछिंग से पहले ये शिखर सदैव गुमनाम ही रहा। लुवानतियान क्षेत्र के उन असंख्य संप्रदायों की तरह, जिन्हें कोई याद नहीं करता, जिनकी कोई परवाह नहीं करता, जब तक कि कुछ असाधारण शिष्य प्रकट न हों और संसार की दृष्टि में न आ जाएं। तीसरी पीढ़ी। वास्तव में सु वानछिंग चौथी पीढ़ी की शिखर स्वामी थी। दोनों ने जादुई विधियों का उपयोग नहीं किया, बल्कि स्वयं हाथों से सफाई की। आखिरकार पूर्वजों के सामने जादू दिखाना कुछ हद तक अनादर माना जाता। दोनों पहले की तरह निकट नहीं थे। वे सचमुच गुरु और शिष्य की भांति गंभीर और सम्मानपूर्ण दिखाई दे रहे थे, प्रत्येक अपने अपने दायित्व में लगा हुआ। चू निंग बर्फ हटाने और घास फूस साफ करने का काम कर रहा था, जबकि सु वानछिंग पूजन सामग्री की व्यवस्था कर रही थी। पूर्वजों का सम्मान एक भव्य अनुष्ठान होता है। धूप और भेंट पात्रों की व्यवस्था के लिए निश्चित नियम होते हैं, किंतु स्वर्ग ने उनका साथ नहीं दिया। बर्फ गिरने लगी, जो शुभ संकेत नहीं था। इसलिए सु वानछिंग ने आदेश दिया और शीघ्र ही बर्फ रुक गई। सूर्य की किरणें पड़ी और वातावरण असाधारण रूप से गर्म हो गया। यही पृष्ठभूमि होने का लाभ था। इस संसार में उनका अधिकार अत्यंत विशाल था, लगभग हास्यास्पद सीमा तक। यही कारणों में से एक था कि वे यहाँ से जाना चाहते थे। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। इससे उन्हें ऊब महसूस होने लगी थी। अचानक जीवन में कोई दबाव नहीं रहा और सब कुछ नीरस लगने लगा। महान क्षेत्रों, 9 आकाश और 10 पृथ्वियों की यात्रा करना कहीं बेहतर होता। शीर्ष साधकों से भेंट और प्राचीन अमर दाव के माध्यम से प्राप्त अमर अजर शरीरों को प्रत्यक्ष देखना। लुओशेन जैसे शक्तिशाली अस्तित्व भी चू निंग और सु वानछिंग से कुछ पाने की आशा रखते थे, वर्तमान में निवेश कर भविष्य में उनसे प्रतिफल लेने के लिए। फिर दूसरों की क्या बात की जाए। साधना की दुनिया में आगे न बढ़ना ही पीछे हटना है। ये धारा के विरुद्ध नाव चलाने जैसा है। भविष्य में चाहे कितनी ही कठिनाइयां हों, शक्ति में वृद्धि ही स्वयं को सुरक्षित रखने का मूल मार्ग है। दोपहर में ताइशुआन महान सभागार से पवित्र अग्नि यहाँ ले आना, सु वानछिंग ने कहा। गुरु, अब ताइशुआन महान सभागार में कोई अग्नि नहीं बची है, चू निंग ने उत्तर दिया। सु वानछिंग की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। अगर अग्नि नहीं है, तो क्या स्वयं जला नहीं सकते? अनुष्ठान की प्रक्रिया का पालन आवश्यक था। हम अमर कुल के लोग हैं, इन बातों को महत्व देना चाहिए। अतः ताइशुआन महान सभागार में एक स्वर्णिम अग्नि प्रज्वलित हुई, जो कभी बुझने वाली नहीं थी। सु वानछिंग समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ गई। परंपरा के अनुसार शिष्य दूर से घुटने टेकते और नमन करते थे, किंतु अब वहां केवल वही और चू निंग थे। फिर भी एक संप्रदाय से इन 2 आकाशीय दृश्य सेलेस्टियल फेनोमेनन स्तर के साधकों का जन्म होना स्वयं में महान सौभाग्य था। गुरु, धूप ले आया हूँ। 3 मोटी धूप की छड़ी वेदी पर रखी गईं। प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। इन तीनों के जलने के बाद फिर एक और चक्र होता और यह रात तक चलता, जब भव्य बलि संपन्न होती। नववर्ष पर पूर्वज पूजन में संप्रदाय प्रमुख को स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। शिष्य घुटनों पर बैठते और संप्रदाय प्रमुख औपचारिक शब्द कहता। संप्रदाय प्रमुख मुख्य अनुष्ठान का संचालन करता और प्रत्येक शिखर के शिखर स्वामी छोटे अनुष्ठानों का। मोटे तौर पर यही व्यवस्था थी। यद्यपि यह प्रक्रिया नीरस थी, फिर भी सु वानछिंग के पीछे ध्यान आसन पर बैठे चू निंग को ऊब नहीं हुई, क्योंकि यह उसके गुरु के लिए महत्वपूर्ण था और इसलिए उसके लिए भी। गुरु की विरासत सदैव माता पिता के समान होती है। कोई रक्त संबंध न रखने वाला व्यक्ति यदि आपको अपनी विरासत सौंपे, आपको अवसर दे, तो उसका महत्व अत्यंत गहरा होता है। सु वानछिंग का उदाहरण ही इसका प्रमाण था। शियाओ झू पीक आने से पहले सु वानछिंग कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी। उसकी पृष्ठभूमि अत्यंत साधारण थी, उसमें अमरता की कोई विशेष क्षमता भी नहीं थी। केवल 14-15 वर्ष की आयु में ही उसकी गुरु से भेंट हुई और उसे शियाओ झू पीक लाया गया। चू निंग ने उस स्त्री को कभी देखा नहीं था, किंतु वह सु वानछिंग के मन में बसे गहरे सम्मान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसने कई बार संकेत दिए और यहाँ तक कि चू निंग से पूछा कि क्या वह उसे शिष्य के रूप में पूज सकता है,
न कि दाव सहचर के रूप में, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास था कि यदि उसने अपने शिष्य को दाव सहचर बना लिया तो उसकी गुरु की विरासत शायद टूट जाएगी। उसकी गुरु ऐसा दृश्य कभी नहीं देखना चाहती। यद्यपि गुरु को गुजरे बहुत वर्ष हो चुके थे और वह शायद अब कुछ देख भी न सके, फिर भी सु वानछिंग के भीतर की आस्था बनी रही। कुछ लोग मर जाते हैं पर सदैव जीवित रहते हैं, और कुछ लोग जीवित होते हुए भी अनगिनत वर्षों से मृत होते हैं। उसकी स्मृति में वह स्त्री शायद सदा एक साधारण साधक ही थी। एक छठे स्तर की साधक वास्तव में उसे सिखाने के योग्य नहीं थी। सु वानछिंग ने प्रारंभिक वर्षों में ताइशुआन दाव विधि सीखी थी, किंतु चू निंग की तलवार दाव में प्रतिभा के कारण उसने ताइशुआन तलवार मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वह साधना विधि स्वयं ही निम्न स्तर की थी। कुछ ही वर्षों में सु वानछिंग उसे चरम तक पहुंचा चुकी थी और आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा था। इसलिए उसने विभिन्न अमर संप्रदायों की यात्रा की, पर्वतों में तलवार की खोज की। आरंभ में वह कुछ लोगों को पराजित कर पाती थी, किंतु जैसे जैसे विरोधी शक्तिशाली होते गए वह समान स्तर के साधकों से निरंतर दबाई जाने लगी। ये तलवार विधि के मूल स्रोत की समस्या थी। दाव ही निम्न था। मानव क्षेत्र के शांगछिंग दाव के 6 महान संप्रदायों से तुलना असंभव थी। तब एक अवसर आया, आप किसी बड़े शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल हो सकते थे, अपना पुराना संप्रदाय छोड़कर श्रेष्ठ तलवार विधियां सीख सकते थे। लेकिन सु वानछिंग ने यह मार्ग नहीं चुना। उसने अपनी गुरु से पूछा, यदि वह अन्य तलवार दाव का अभ्यास करे तो भी एक दिन वह अपनी सीमा पर पहुंच जाएगी। उस समय वह क्या करेगी? फिर किसी अन्य शक्ति की शरण लेगी। उस स्त्री के पास कोई उत्तर नहीं था। वह क्या कहती? उसकी शिष्या की प्रतिभा अत्यधिक थी और वह स्वयं कुछ सिखाने में असमर्थ थी। अंततः उसने संकोच से कहा, तो फिर तुम स्वयं ही इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल लेती? 10 वर्षों तक सु वानछिंग ने विभिन्न संप्रदायों की यात्रा की। उसने अलग अलग संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्यों से मित्रता की, मानव क्षेत्र के 6 महान संप्रदायों कैस हेवन दाओ एक्सट्रीम और दानव क्षेत्र के दानव संप्रदायों का भ्रमण किया। जहां भी तलवार थी वो वहां गई। इसके बाद वह अपने संप्रदाय लौटी और एकांत साधना में लीन हो गई, 100 विचारधाराओं के गुणों को अपने दाव में समाहित करते हुए। जब उसने छिपे हुए ड्रैगन की सूची में प्रवेश किया, वह पहले से ही शीर्ष पर थी। शायद उस स्त्री ने प्रारंभ से अंत तक सु वानछिंग को कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी और न ही साधना में उसका मार्गदर्शन कर सकी। एक ऐसी साधक जो जीवन भर छठे स्तर से आगे न बढ़ सकी, वह इस विलक्षण शिष्या से कैसे तुलना कर सकती थी? विभिन्न संप्रदायों ने सु वानछिंग को आमंत्रित किया, किंतु उसने सबको अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था, यदि मैं तुम्हारे संप्रदाय में गई तो मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। शियाओ झू पीक में रहना ही बेहतर है। बाद में शियाओ झू पीक की शिखर स्वामी की आयु समाप्ति के निकट थी। स्वर्गीय दाव की सीमाओं के कारण उसने मृत्यु से पहले कहा कि ताइशुआन संप्रदाय अंततः उसे सीमित कर गया और सु वानछिंग चाहे तो किसी बड़े संप्रदाय में जा सकती है। वास्तव में कोई अंतिम आदेश नहीं था, कोई बंधन नहीं था जो सु वानछिंग को यहाँ रोके। ये सब केवल उसके अपने विचार थे। यदि उस स्त्री ने उसे खोजा न होता तो शायद इस जीवन में उसे साधना का कोई अवसर ही न मिलता और अनगिनत परिवर्तन हो जाते। गुरु शिष्य के इस ऋण को चुकाने का उसका तरीका यही था, यहीं रहना, जब तक कि उसे पूरी तरह से कोने में न धकेल दिया जाए। इस क्षण शियाओ झू पीक का पिछला पर्वत अत्यंत शांत था। केवल इन दोनों का श्रद्धापूर्ण पूजन ही वहां गूंज रहा था। यदि शिष्य न समझे तो वह उसे ले जाकर बताएगी वह स्त्री कैसी थी, उसने क्या किया, ताकि वह संसार के लोगों के हृदय से पूरी तरह मिट न जाए। शायद कोई उसका नाम याद न रखे, कोई यह न जाने कि वो कैसी व्यक्ति थी, लेकिन जब तक कोई याद रखता है तब तक विरासत जीवित रहती है। उसने इतनी शक्तिशाली शिष्या को अपनाया था। यदि वही शिष्या उसे भूल जाए तो शायद परलोक में भी वह अत्यंत निराश होती। अध्याय 486 गंभीर होना।
एक पल में ही आकाश अंधकार में हो गया और चू निंग को याद आया कि वो इतने लंबे समय तक कभी घुटनों के बल नहीं बैठा था। पिछली बार जब उसने घुटने टेके थे तब वो सु वानछिंग को गुरु कहकर पुकार रहा था। स्मृति सभा के बाद चू निंग के मन में अचानक अपराधबोध पैदा हो गया। वो अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? उसे खुद भी नहीं पता था कि यह भावना कहाँ से आई। संस्कृति का सूक्ष्म प्रभाव सचमुच इंसान को भटका देता है। चू निंग को लगा कि यदि वह बिना किसी स्मृति वाला एक बिल्कुल शुद्ध बच्चा होता तो वह सु वानछिंग को कभी अलग नज़र से नहीं देख पाता। शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में अपराधबोध के साथ कुछ और भावनाएं भी मिल गईं। फिर कुछ घटनाएं घटी। कुल मिलाकर ये सब चू निंग की ही गलती थी। दोनों पर्वत द्वार पर लौट आए। दरवाजे पर पहले से ही शुभ सूक्तियां कपलेट्स चिपकी हुई थीं, साथ ही छोटे छोटे लाल लालटेन और दूसरी सजावट भी लगी थी। माहौल सचमुच बहुत त्योहारों जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों ही असामान्य रूप से चुप थे, एक शब्द भी नहीं बोले। वातावरण बहुत अजीब था। इस लगभग शांत वातावरण में सु वानछिंग ने पहले से बनाए गए पकौड़े निकाले, उन्हें पकाया और एक बड़ी मेज भर व्यंजन तैयार किए। तियान श्वान को बुलाने के बाद वे बस चुपचाप खाने लगे। मिंग यीरान शायद दाओजी पैलेस लौट चुकी थी। वहाँ भी उत्सव था। भले ही वहाँ उपोष्णकटिबंधीय मौसम था और बर्फ नहीं गिरती थी, फिर भी नववर्ष तो मनाना ही पड़ता है। क्योंकि दोनों ताइश्वान संप्रदाय में थे और सबको उनकी स्थिति का अंदाजा था, इसलिए किसी ने उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। आमतौर पर लोग शराब पीते, मांस खाते, नशे में धुत होकर डींगे हाँकते, लेकिन तियानश्वान संप्रदाय उजड़ा हुआ था। हालांकि कुछ औपचारिक गतिविधियां थीं, फिर भी किसी के पास नववर्ष मनाने का मन नहीं था। इतना दबाया गया, फिर भी वे अपनी साधना में मेहनत नहीं कर रहे थे। क्या वे सचमुच जिंदगी भर दबे रहना चाहते थे? देमन संप्रदाय सबसे बेफिक्र था। उन्हें पता था कि दाऊजी पैलेस उन्हें निशाना नहीं बनाएगा और वैसे भी उनका भविष्य कुछ खास नहीं था। बाहर जाने का मतलब था महाक्षेत्र के दानव संप्रदाय में शामिल होना, इसलिए वे पहले की तरह ही चलते रहे। कहा जा सकता है कि दानव संप्रदाय सबसे स्थिर था, एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर। शियाओ झू शिखर पर नववर्ष की पूर्व संध्या का भोजन लगभग समाप्त हो चुका था और चू निंग ने सीधे बचे हुए व्यंजन एक ही बार में निगल लिए। हड्डियों के टुकड़ों को छोड़कर उसने लगभग सब कुछ खा लिया। वह मानो मेज साफ करने का उस्ताद था। अगर उसे बाहर खाने ले जाया जाए तो मेजबान जरूर बहुत खुश होगा कि उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि प्लेटें तक चाट ली गईं। तियान श्वान ने दोनों के बीच के अजीब माहौल पर ध्यान नहीं दिया। उसे याद आया कि दाऊजी पैलेस के वेंडिंग पर्वत पर उसकी स्प्रिंग एंड ऑटम सिसाडा थी। नए साल में उन्होंने खाना नहीं खाया था, इसलिए वह जल्दी से उन्हें खिलाने वापस चली गई। सफाई के बाद शियाओ झू शिखर फिर से शांत हो गया। दोनों एक अजीब चुप्पी के साथ अमर गुफा में लौट आए। अचानक बात करने को कुछ बचा ही नहीं था। चू निंग को लगा कि कुछ बहुत गलत है और वह बोलना चाहता था। सु वानछिंग भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें मिली, दोनों ने तुरंत नज़रें फेर लीं। मानो तर्क और भावना आपस में भिड़ गए हों। चू निंग को गहरा अपराधबोध महसूस हो रहा था। उसने निगलते हुए सोचा, पहले जब उसने सु वानछिंग को गले लगाया था और पत्नी कहा था, तब उसे अपराधबोध नहीं हुआ था। अब अचानक क्यों हो रहा है? शायद पूरे दिन घुटनों के बल बैठने और उस माहौल के प्रभाव से वह अचानक एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। हाँ, आज तो वह अच्छा इंसान बनेगा। आखिर साल का आखिरी दिन था, एक दिन अच्छा इंसान बनना बुरा तो नहीं। सु वानछिंग भी कुछ इसी तरह सोच रही थी, आज एक दिन अच्छा इंसान बनने का विचार। उसे लगा कि शायद उसने खुद को भटका लिया था। वह पहले ही इसे स्वीकार कर चुकी थी, यह मानकर कि शिष्य होना भी बुरा नहीं है, और यहाँ तक कि अपने अतीत को एक बाल दूल्हे को पालने जैसा मान लिया था। लेकिन अब कोई भी कदम उठाने में गहरा अपराधबोध महसूस हो रहा था। सु वानछिंग, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? वह तुम्हारा शिष्य है, जिसे तुमने पाला है,
और तुम्हारा रिश्ता, जितना वह इस तरह सोचती उतनी ही उलझन बढ़ती गई। पहले मैंने इसे कैसे स्वीकार कर लिया था, या ये रिश्ता शुरू से ही अजीब था। हाँ, यह अजीब तो था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया था। अगर वह सचमुच सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता रखती तो वह बहुत नीरस होता। वो कभी खुद को यह अनुमति नहीं देती कि ऐसा करने के बाद शिष्य बाहर जाकर किसी और स्त्री के साथ कुछ करे। लेकिन यह दोनों जल्दी से बिस्तर पर लेट गए, अपने अपने विचारों में डूबे हुए। इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा दूर लेटे थे, हर कोई बिस्तर का एक एक किनारा पकड़े हुए। एक ही रजाई थी और दोनों ने उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया। सु वानछिंग ने होंठ भींचे, जूते उतारे और धीरे से कहा, थोड़ा ठंडा है, रजाई ओढ़ लेना बेहतर है। चू निंग ने भी जूते उतारते हुए तुरंत सहमति जताई। हाँ गुरु, थोड़ा ठंडा है। फिर से सन्नाटा छा गया। इतनी दूरी के कारण ठंडी हवा तक घुस रही थी। चू निंग ने हिम्मत करके थोड़ा पास खिसकते हुए कहा, ऐसे ज्यादा गर्म रहेगा, है न गुरु? दोनों थोड़ा और पास आए, लेकिन अब भी कुछ दूरी थी। सु वानछिन को असहज लगा, तो उसने अपने बाहरी कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए। आराम करते समय कपड़े पहनना वैसे भी असहज होता है। चू निंग ने भी तुरंत सहमति जताए। हाँ, कौन कपड़े पहनकर सोता है? दोनों सिर्फ अपने अंदरूनी कपड़ों में बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन कोई भी अगला कदम नहीं उठा रहा था। अचानक सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया? शायद भावनाओं की वजह से चू निंग को जड़ता तोड़ने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था, क्योंकि ये उसके दिल की जड़ता थी। उसे लग रहा था कि वह जो भी करेगा वह अपराध जैसा होगा। कौन से सही गुरु शिष्य एक साथ सोते हैं? लेकिन तभी सु वानछिंग को कुछ याद आया। उसने अपनी संग्रह अंगूठी से एक छोटी पैंट निकाली। वह चमकीले लाल रंग की थी, महीन कपड़े की, वही कपड़ा जो चू निंग ने पहले खरीदा था। कारीगरी बहुत नाजुक थी और उस पर एक बड़ा सिर वाला ड्रैगन कड़ा हुआ था, काफी प्यारे अंदाज में। नया साल है, तुमने कहा था कि लाल पहनना चाहिए। यह मैंने कल रात बनाई जब तुम सो रहे थे। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो इसे पहन लो, कम से कम पहनने में अच्छा तो लगेगा। मैंने इसे आजमा भी लिया है। चू निंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, गुरु ने आजमाया है न? तो जरूर बहुत अच्छा होगा। खास मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपत्ति नहीं है तो पहन लो। मैं देखूंगी कि ठीक बैठती है या नहीं। अगर ठीक न हुई तो फिर से सुधार दूंगी। ठीक है, शिष्य अभी बदल लेता है। चू निंग जैसे ही उठने वाला था, सु वानछिंग ने उसकी बांह पकड़ ली और सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, छुपने की जरूरत नहीं, यही बदल लो, नहीं तो मैं कैसे देखूंगी कि ठीक बैठती है या नहीं। अध्याय 487। मैं खुद करूंगी। अमर गुफा के भीतर वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और बात करते समय उनकी आवाजें भी बेहद धीमी थीं। अगर तियानशवान और मेंग यिरान ये देख लेते तो शायद दंग रह जाते। क्या तुम दोनों अब शर्माने लगे हो? ये कैसा मजाक है? तुम्हारे रिश्ते को देखते हुए क्या तुम अब भी ऐसी बातों की परवाह करते हो? लेकिन वे सच में परवाह कर रहे थे। वह माहौल, गुरु शिष्य परंपरा से आया सूक्ष्म प्रभाव, दोनों को गहराई से झकझोर रहा था। शुरू में चू निंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि सु वानछिंग इतनी देर तक इतनी श्रद्धा से घुटनों के बल बैठी रही, गुरु के प्रति इतना सम्मान दिखा रही थी, तो उसके दिल में अपराधबोध पैदा हो गया। क्या उसने सच में ऐसी स्त्री से, जो अपने गुरु और दाओ का इतना सम्मान करती थी, ये सब त्यागने को कहा था? क्या उसने जो किया वह गलत था? और सु वानछिंग भी कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। जो स्त्री अपने गुरु और दाओ का इतना सम्मान करती थी, वह अपने ही शिष्य के साथ ऐसी कैसे हो सकती है? अमर गुफा में लौटने पर उसका मन अजीब सा था और माहौल भी बेहद अजीब। हालांकि ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। जो भी हो, वे पहले ही एक ब्रेकथ्रू हासिल कर चुके थे। प्रेम में पड़े ये दोनों केवल इस वजह से गुरु शिष्य की शुद्धता के मार्ग पर नहीं लौटने वाले थे। दूसरे शब्दों में,
वे पहले ही कितने बड़े तूफानों से गुजर चुके थे। सु वानछिंग थोड़ी अधिक साहसी थी। हालांकि वह इस समय सिर झुकाए, आंखें नीची किए, अपनी आपस में गुंथी उंगलियों को घूर रही थी, फिर भी उसकी परिधीय दृष्टि अपने शिष्य पर टिक जाती थी। यह मैंने खुद बनाया है। तुम्हें इसे पहनना सबसे ज्यादा पसंद है। जल्दी से पहनकर देखो कि ठीक बैठता है या नहीं। चू निंग के हाथ में बड़े सिर वाले ड्रैगन की लाल छोटी पैंट थी और इस समय वह भी कुछ हिचकिचा रहा था। वैसे देखा जाए तो वह कितने समय तक टिका था, रहने दो, वह चीज वैसे भी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। ये दुर्लभ शर्मिंदगी की भावना सच में अजीब थी। उसे तो ये भी शक हुआ कि क्या पहले उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अब तो सच में थी। लगता है उसके नैतिक मानक सुधर गए हैं। लेकिन नैतिकता और पत्नी के बीच क्या चुनना है, ये वह अच्छी तरह जानता था। सरसराहट की आवाज के साथ जैसे जैसे उसने कपड़े उतारे, पास बैठी सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया। हम गुरु और शिष्य हैं। तुम अपने गुरु के सामने कपड़े कैसे उतार सकते हो? हालांकि यह गुरु ने ही कहा था, लेकिन सामान्य गुरु शिष्य एक ही कमरे में नहीं रहते, एक ही बिस्तर पर नहीं सोते और एक ही कंबल में नहीं रहते। मेरा चेहरा बहुत गर्म हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि चू निंग को ऐसा रिश्ता पसंद है। इस तरह की सीमाएं तोड़ने से जो आध्यात्मिक उत्तेजना मिलती है, वह अवर्णनीय है। कोई भी बेहद उत्साहित हो जाएगा। वो खुद भी ऐसी ही थी। खासकर जब उसने अपने शिष्य को पुरानी छोटी पैंट उतारकर नई साल वाली छोटी पैंट पहनते देखा, तो उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि मानो पानी टपक पड़े। वो सब उसने खुद सिलकर बनाया था। निंग कैसा लग रहा है? एहसास तो जाहिर है बहुत आरामदायक था। सु वानछिन को सिलाई का अच्छा अनुभव था। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कपड़े पहने थे, वे सब उसके गुरु द्वारा खास बनवाए गए थे, न सिर्फ सही नाप के, बल्कि बेहद आरामदायक। तो ये भी स्वाभाविक ही था। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, चू निंग ने सिर घुमाकर देखा और शायद ही कभी उसने सु वानछिन को इतना लाल होते देखा था। उसे छेड़ने का मन अपने आप उठाया। 2 दिन पहले तक गुरु मुझे दबाए हुए थी और आज उनका चेहरा इतना लाल है। लगता है गुरु पूजा पर ध्यान देना पड़ेगा, शायद हर 3 दिन में एक बार। अगर नहीं, तो मैं फेंग मिंग से गुरुजी के पुनर्जन्म के बारे में पूछ लूंगा, फिर उन्हें वापस लाकर पूजा करवाऊंगा। आखिरकार उस व्यक्ति के सामने शायद सु वानछिन इतनी बार ऐसी न हो। चू निंग ने उंगली बढ़ाकर सु वानछिन के गाल को छुआ। गुरु, आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? सु वानछिन ने मुंह फेर लिया, फिर कंबल में घुस गई और साथ ही दिया बुझा दिया। बस मन तरोताजा लग रहा है। अगर ठीक बैठता है तो सो जाओ। बेशक चू निंग को नींद नहीं आ रही थी। वह भी कंबल में घुसा और सु वानछिन के और करीब आ गया। हालांकि उसे इसका एहसास हुआ, फिर भी सु वानछिन ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसके दिल में अचानक एक तरह की घबराहट पैदा हो गई। वह सोच रही थी, मेरा शिष्य सच में मेरे बिस्तर पर चढ़ आया है, अब वह क्या करने वाला है? उसका शरीर अचानक कांप उठा। वह चू निंग का हाथ था जो उसकी कमर पर आ पड़ा और उसके मुंह से एक हल्की सी सांस निकल गई। चू निंग हैरान रह गया। अब नैतिकता अनैतिकता की सारी बातें पीछे छूट चुकी थीं। सब जानते हैं, चू निंग एक ड्रैगन है और ड्रैगन की कोई नैतिकता नहीं होती। अब उसे सच में इसका एहसास हुआ। सु वानछिन की प्रतिक्रिया और उसका आंतरिक संघर्ष बनावटी नहीं था, वे दिल की गहराइयों से निकलकर फिर से उभर आए थे। शायद सु वानछिन ने कभी सच में छोड़ा ही नहीं था, बस चू निंग के प्रति अपने प्रेम के कारण उसे दबा दिया था। अब गुरु पूजा के बाद वो फिर बाहर आ गया था, क्योंकि इस समय उसका शरीर सच में कांप रहा था। चू निंग ने लार ली, फिर पीछे से उसे मजबूती से गले लगा लिया। गुरु, बाहर बर्फ गिर रही है, शिष्य को ठंड लग रही है। गुरु को भी ठंड लग रही होगी, है न? सु वानछिन ने मच्छर जैसी धीमी आवाज में हामी भरी। चू निंग उसकी पीठ से सट गया, उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते हुए थोड़ी उसके कंधे पर रखी और उसकी खुशबू को हल्के से सांस में भरा।
शिष्य को याद है, जब मैं छोटा था हम भी ऐसे ही थे। जब बाहर गरज होती थी तो शिष्य डर जाता था। लेकिन तब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था। चू निंग ने संतोष भरे भाव से उसकी कमर थाम ली। लेकिन अब शिष्य के दिल में सिर्फ गुरु के साथ का रिश्ता है। इसे ये भी कहा जा सकता है कि मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आता है न। वह मेंग यिरान जितनी दुबली नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की सी भरावट थी। कुल मिलाकर उसका शरीर बेहद सुंदर था, और जब कोई उसे गले लगाता तो हर जगह नरमी महसूस होती, मानो उंगली दबाते ही धंस जाए। लेकिन किसी स्त्री का बहुत ज्यादा दुबला होना अच्छा नहीं होता। पहला, ये सेहत के लिए ठीक नहीं, और दूसरा, गले लगाने में सच में कोई एहसास नहीं आता। चू निंग को सु वानछिन का ये रूप बहुत पसंद था, सिर्फ उसका स्वभाव ही नहीं, बल्कि उसका शरीर भी। खासकर जब वह इस समय कांप रही थी, तो उसके भीतर एक अजीब सी विजय की चाह और भी प्रबल हो गई। स्त्री ने दांत भींचते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। तुमने तो गुरु की पहचान ही भूल दी है। ये शब्द अनजाने में निकले थे या जानबूझकर माहौल को और गाढ़ा करने के लिए, ये चू निंग ने न सोचा, न सोचना चाहा। इस पल उसे बस ये सब अच्छा लग रहा था। उसका शरीर उसकी पीठ से कसकर चिपका हुआ था, हाथों से ही नहीं, पैरों से भी उसने उसे लगभग जकड़ लिया था, ताकि वह हिल भी न सके। इस स्थिति में चाहे वह छटपटाती भी, तो निकल नहीं सकती थी। बस थोड़ा अनुचित लगता है कि गुरु ने शिष्य के नए कपड़े देख लिए, लेकिन गुरु ने अभी तक नए कपड़े नहीं बदले। कल नया साल है गुरु, क्या सच में आप नहीं बदलेंगी? सु वानछिन को नहीं पता था कि वह इस समय क्या सोच रही है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था, थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी उत्तेजना और गहरा अपराधबोध। एक पल को तो उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। तर्क से देखें, उसे इतना घबराया नहीं होना चाहिए था। वह ऐसी क्यों हो रही थी, जैसे किसी अनजान स्त्री की तरह। लेकिन उसकी बात सुनते ही वह कांप उठी और फुसफुसाई, मैंने उन्हें कल ही पहन लिया था, जब मैंने उन्हें बनाया था। बस तुम्हें पता नहीं था, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पहचान ही तय करती है कि। तो शिष्य ने गुरु को दिखा दिया, अब गुरु को भी शिष्य को दिखाना चाहिए। यही तो न्याय है न? कहाँ ऐसा कोई नियम होता है? मैं सिर्फ इसी नियम को मानता हूँ। अगर गुरु मुझे देखने नहीं देंगी, तो शिष्य खुद ही देख लेगा। सु वानछिन अचानक चौंक गई, उसकी आंखें फैल गईं, और वह हाँफ उठी। मेरे कपड़े मत उतारो, मैं खुद करूँगी। अध्याय 488, जीवन भर का एक श्राप। ओह, खुद करूँ। चू निंग तुरंत टेढ़े मुंह वाले ड्रैगन किंग में बदल गया। बहुत बढ़िया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सु वानछिन ने झट से अपनी पैंट खींच ली। तुम अचानक किसी की पैंट क्यों खींच रहे हो? तुम्हें ये किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। उसने घृणा भरी नजर से चू निंग के हाथ झटक दिए। हालांकि उस समय रोशनी नहीं थी। साधक रोशनी पर निर्भर नहीं रहते और रंग रूप साफ देख सकते हैं, फिर भी कुछ उजाला होना ज्यादा तसल्ली देता है। ये कुछ वैसा था जैसे दिए के नीचे अंधेरा। लेकिन तभी चू निंग ने अचानक एक मोमबत्ती निकाली और उसे जला दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से से उसे घूरा। क्या बिना दिया जलाए तुम देख नहीं सकते थे? अगर जिद करके जलाया ही है, तो फिर मत देखो। वो बस हिलना डुलना छोड़कर लेट गई और मरे होने का नाटक करने लगी। ये देखकर चू निंग ने लापरवाही से एक मंत्र डाला और मोमबत्ती हवा में तैरने लगी। फिर उसने खुद हाथ बढ़ाया। रुको। सु वानछिन ने नाराज होकर कहा, मैंने पहले ही तुम्हें देखने देने के लिए हामी भर दी थी, फिर दिया जलाने की जिद क्यों? जब जला ही दिया है, तो मत देखो। कोई बात नहीं, अगर गुरुजी खुद नहीं देंगी, तो ये शिष्य खुद ले लेगा। सु वानछिन की आंखें फैल गईं। इतनी बेशर्मी की बातें तुम इतनी सहजता से कैसे कह सकते हो? चू निंग ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ तुरंत सु वानछिन ने दबा दिया। क्या बिना रोशनी के तुम देख नहीं सकते? कम से कम मुझे थोड़ी मानसिक तसल्ली तो दो। अंधेरे में मैं ये मान सकती हूँ कि तुमने देखा ही नहीं,
ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तुम देख नहीं सकते। चू निंग ने गंभीर चेहरे से बेतुकी बातें शुरू कर दी। मैं देख नहीं सकता, इस शिष्य की साधना अभी कम है। सु वानछिंग मन ही मन कोसने लगी, तुम्हारी साधना कम? तुम्हारा शारीरिक स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है? जब हम वो करते हैं तो लगभग हमेशा पूरा फायदा तुम्हें ही होता है। ऊपर से तुम्हारे शरीर में सृजन शक्ति है जो और भी भयानक है। ऊपर से तुम्हारी युग्म साधना दिव्य दृश्य पूर्णता पर है। असल में तो तुम एक मुक्के में अमर राजा को मार सकते हो और कहते हो रात में देख नहीं सकते। सरासर झूठ। सु वानछिंग ने उसे कसकर पकड़े रखा। चू निंग को खोलने नहीं दिया। कम से कम दिया बुझा दो, फिर मैं देखने दूंगी। लेकिन चू निंग जिद पर अड़ा रहा। जब तुमने मुझे लगभग निचोड़ ही लिया था तब इतनी शर्म कहाँ थी? ये शिष्य बस गुरुजी की शर्मीली शक्ल देखना पसंद करता है। फिर उसने जोर लगाया और खींच लिया। सु वानछिंग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। इस समय वह बिल्कुल असहाय थी, जैसे सारी साधना खो चुकी एक कमजोर मेमना जिसे एक ताकतवर शिष्य जबरदस्ती दबा रहा हो। अगर वह न माने तो वह बल प्रयोग करेगा। तुम, उसने होंठ काटते हुए धीमे से कहा, मैं पहले ही मान चुकी हूँ, फिर भी मुझे इस तरह क्यों अपमानित कर रहे हो? चू निंग ने मन में सोचा, ये अपमान तो नहीं है न? हमारे रिश्ते को देखते हुए सिर्फ अंतर्वस्त्र देखने में क्या है? वो आधा मजाक आधा गंभीर था। उसे तुरंत समझ आ गया। गुरु शायद इस स्थिति में पूरी तरह डूब चुकी थी, इसे किसी अनजाने कृत्य की तरह मान रही थी। एक बार ये टूट गया तो एहसास भी चला जाएगा। समझकर चू निंग मुस्कुराया। चूंकि गुरु ने हामी भरी है पर गिनती नहीं कर रही और इस शिष्य की साधना के चलते अंधेरे में न तो कुछ दिखेगा न कुछ महसूस होगा। घोर अंधेरे में क्या दिखेगा? इस शिष्य ने आज तक किसी स्त्री के अंतर्वस्त्र नहीं देखे। बस देखना चाहता हूँ, कृपया गुरुजी। इस अंदाज ने सु वानछिंग के दिल को हल्का सा हिला दिया। अगर ऐसा है तो पूरी तरह असंभव भी नहीं। शर्म से भरे चेहरे के साथ उसने हाथ हटा लिए। चू निंग आगे बढ़ने ही वाला था कि फिर रुक गया। मैंने कहा था खुद करो। चू निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और ध्यान से देखने लगा। तो गुरुजी को कष्ट दूंगा। सु वानछिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी। वह पहले ऐसी नहीं थी। शायद यही सही समय, स्थान और सामंजस्य था जिसने इन दोनों को, जो एक दूसरे को इतने गहराई से जानते थे, इतनी तीव्र रुचि में डाल दिया। इस क्षण उसकी लज्जा सचमुच छलक रही थी, फिर भी उसने अपना वादा निभाया। वह पहले से सफेद अंतर्वस्त्र पहने थी। उसका मुलायम हड्डी रहित हाथ कमर पर गया और वह धीरे धीरे डोरी खोलने लगी। कमरे में घोर अंधेरा था, बस मोमबत्ती की रोशनी इसी जगह को रोशन कर रही थी। चेहरा लाल किए उसने सिर दूसरी ओर घुमा लिया और धीमे से बड़बड़ाए, सिर्फ इस बार, अगली बार नहीं। वह त्योहारों वाला लाल कपड़ा था, सिलाई बेहद बारीक। उस पर कड़ा हुआ नीला फीनिक्स ऐसा लग रहा था जैसे जीवित हो। चू निंग के दिल में अजीब सी अनुभूति हुई। गुरुजी का इतना सुंदर कढ़ाई वाला है और मेरा सिर्फ एक मोटा सा ड्रैगन। अगर नहीं चाहिए तो लौटा दो। चाहिए, चाहिए, जरूर चाहिए। वो टकटकी लगाए देखता रहा, अनायास ही लार निगल गया। सब कुछ जानते हुए भी यह एहसास नया था। फिर चू निंग ने हाथ बढ़ाया और बड़े लाल फीनिक्स का पैटर्न द्वांग की आवाज के साथ खुल गया। इतनी तेजी से कि सु वानछिंग को प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं मिला। कब खुल गया? तुम इतने माहिर कैसे हो? चू निंग ने समझाते हुए कहा, ताकि वो बेवजह नाराज न हो। गुरुजी ने ही सिखाया था, इसलिए माहिर हूँ। उसने दोनों हाथों से खुद को ढाक लिया, चेहरा शर्म से लाल। तुमने ये कहने की भी हिम्मत की? देख लिया, अब बस, दिया बुझाओ। चू निंग ने साफ मना कर दिया। मैंने तो सिर्फ ऊपर देखा है। गुरुजी एक ही परत नहीं पहनती, और फिर गुरुजी ने अभी अभी इस शिष्य की छोटी पैंट भी देखी है। मैं गुरुजी की भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें एक दिखा दिया। पर यह शिष्य बेशर्म है और देखना चाहता है। अगर गुरुजी नहीं मानेंगी तो ये शिष्य खुद करेगा।
इस बार सु वानछिन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसने अचानक ठंडक महसूस की। उसका शरीर बिजली सा सिमट गया। वह सचमुच फट पड़ने वाली थी, पर अब वह कह भी क्या सकती थी। उसे बेशर्म कहे या कुछ और, कह चुकी थी, फायदा नहीं हुआ। कार्रवाई भी नहीं कर सकती थी, हरा नहीं सकती थी, बस उसे सताने देना पड़ा। वह गेंद की तरह सिमट गई, चेहरा सेब सा लाल। चू निंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें लाल होने लगीं। ये प्रतिक्रिया उनके रिश्ते का सच्चा प्रतिबिंब थी। यह महान गुरु भक्ति अच्छी थी। वो कभी कभी महान गुरु की पूजा करेगा ताकि परलोक में गुरु प्रसन्न रहें। अब वह आगे बढ़ा, सु वानछिन को खोलकर बिना रुके उसे अपने नीचे दबा लिया और उसके होंठों को चूम लिया। मुझे अब भी लगता है कि हमारे लिए ये रिश्ता ज्यादा उपयुक्त है। सिर्फ गुरु शिष्य बनकर रहना काफी नहीं। गुरुजी क्या सोचती हैं? सु वानछिन के होंठ कांप गए। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अब जब मैंने तुम्हें फिर से ये सब महसूस करा दिया है और तुमने इस रिश्ते की भावनाएं फिर से जी ली हैं, तो क्या बहुत गर्व हो रहा है? चू निंग मुस्कुराया, अच्छा इंसान मिल जाए तो गर्व तो होता ही है। कभी कभी तो सोचता हूँ, अगर गुरुजी अपने शिखर पर होती तो शायद हम साथ न हो पाते। सिर्फ गुरु शिष्य रहना, उसमें मज़ा कम होता। जिस मज़े की बात कर रहे हो वो शायद साधारण मज़ा नहीं है। गुरुजी, आप क्या कह रही हैं? ये शिष्य तो बहुत शुद्ध है, मैं अच्छा इंसान हूँ। कहते हुए वह झुका, पहले होंठ, फिर गर्दन और धीरे धीरे नीचे। शिष्य की इन हरकतों को महसूस करते हुए सु वानछिन बेबस सी बिस्तर पर लेटी रही। उसके विचार अनायास ही 1 साल पहले के उस समय में लौट गए। उसने तब क्यों नहीं सोचा था कि उसका शिष्य ऐसा हो जाएगा। गुरु शिष्य का रिश्ता तो खो गया, लेकिन उसे एक दाव साथी मिला, यह कोई पछतावा नहीं था। तुम जैसे नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति का मुझे अपनी गुरु को नुकसान पहुंचाना ही काफी है। बाहर जाकर दूसरों को मत सताना, तो मैं तुम्हें ही जीवन भर सताऊंगा। गुरुजी, अध्याय 490। स्वर्गीय क्षेत्र, कौन इसे आजमाएगा? महल प्रमुख मेंग, यद्यपि मैं त्यानश्वान संप्रदाय का एक साधक हूँ, फिर भी मैं वर्तमान स्थिति को समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि यदि दाऊजी महल न होता तो हमारे त्यानश्वान संप्रदाय के वुजी शिखर के अष्टम परिवर्तन साधक कभी भी नवम परिवर्तन तक नहीं पहुँच पाते और 4 नए स्वर्गीय प्रकटीकरण क्षेत्र के साधक भी उत्पन्न होते। बाह्य लोक, नया संसार और पगों तले का संसार, तीनों की चौड़ाई लगभग समान थी। एक सम्राट बनने की दहलीज पर खड़े व्यक्ति की विधियां बस इतनी ही थीं। एकमात्र कठिनाई ये थी कि ये जिंगिश्वान ने इस संसार के महादाव का उपयोग कर इसे भर दिया था और पगों तले के संसार को त्यानश्वान महाद्वीप के लिए एक रक्षात्मक ढाल बना दिया था और अब वह भी पूर्ण हो चुका था। यहाँ खड़े थे चारों संसारों के संत, मानव क्षेत्र, वन्य भूमि, अराजक स्वर्ग और दानव क्षेत्र। कुल मिलाकर 10,000 लोग। यही वह अंतिम संख्या थी जो किसी एक संसार के संसाधनों और साधकों की जन्मजात प्रतिभा से इकट्ठी की जा सकती थी। इनमें त्यानश्वान संप्रदाय के स्वर्गीय प्रकटीकरण साधक ये जिंगिश्वान, त्यान श्वानजी, यिन यांग श्वानमिंग और फोंग होरन कुल 7 थे। दानव संप्रदाय के स्वर्गीय प्रकटीकरण साधकों में दानव वुजियान, डेमन अनलिमिटेड और 2 दानव संप्रदाय के वृद्ध शामिल थे। दाऊजी महल से वेन युआन, मेंग तोंगत्यान, होंग चेंग और 3 आंतरिक संप्रदाय के वृद्ध, कुल 6 लोग। वन्य भूमि से केवल निर्दय हार्टलेस नामक वह बौद्ध भिक्षु उपस्थित था जो अधोलोक से लौटा था। ये पंक्ति उन सभी स्वर्गीय प्रकटीकरण क्षेत्र के साधकों का प्रतिनिधित्व करती थी जो सबसे कम समय में तुपो ब्रेकथ्रू कर सकते थे। 10,000 संत साधकों की आभा अत्यंत भव्य थी, किंतु इस संसार और बाह्य लोक के संगम पर स्थित उस स्याह संसार को देखते हुए, जहाँ कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता था, सबके हृदय भय से भर गए। एक क्षण के लिए सभी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसी समय फोंग होरन ने भी दांत भींचते हुए अपनी शंका प्रकट की। क्या हम वास्तव में बाह्य लोक के दानवों का सामना कर सकते हैं? इस क्षण असंख्य दृष्टियां उनकी ओर मुड़ गईं। साथ ही
अवलोकन कर रहे दो सम्राट स्तर के सर्वोच्च शक्तिशाली साहित्य के संत और लुओ मियाओ ने भी अपनी निगाहें घुमा लीं। मेंग तोंगतियान ने अपने हाथ में एक छवि प्रकट की। ये पूर्व में अराजक दाव चरम विधि से रक्त कसाई ब्लड बुचर का वध करने का दृश्य था और सहजता से बोले, यह एक शिखर अमर राजा था जिसे संसार द्वारा दबाया गया और इस वृद्ध ने उसका वध कर दिया। अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए, श्रद्धा से भरकर देखने लगे, फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि महल प्रमुख मेंग मानव संसार के प्रथम दशम क्षेत्र दाव चरम है, परंतु वर्तमान जानकारी के अनुसार वह अमर राजा संभवतः द्वादश क्षेत्र का शक्तिशाली था। क्या स्वर्गीय दाव का दमन वास्तव में इतना भयानक है? मेंग तोंगतियान हल्के से मुस्कुराए। चूंकि आज इस वृद्ध ने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है, तो आपको तोप का चारा बनाने के लिए नहीं। हम मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, ये स्वाभाविक रूप से प्रमाणित होगा। ये कहते हुए उन्होंने ये जिंग श्वान की ओर देखा और धीरे से बोले, दाओ राजधानी ये, कृपया संसार की प्रतिबंध सीमा खोलें, ताकि सभी अपनी आंखों से देख सके कि इस संसार का दमन वास्तव में कैसा है। किसी में तुरंत घबराहट फैल गई। यदि संसार की प्रतिबंध सीमा खुल गई और हम उसे रोक न सके, तो न केवल हम, बल्कि नीचे के अनगिनत जीव भी नष्ट हो जाएंगे। पहले केवल एक अमर राजा रक्त दानव ने ही संसार को लगभग नष्ट कर दिया था, बाह्य लोक में इससे भी अधिक शक्तिशाली प्राणी हो सकते हैं। महल प्रमुख मेंग, कृपया पुनर्विचार करें। ये वृद्ध पहले ही कह चुका है, जो मृत्यु से डरते हैं वे नीचे ही रहें। ये वृद्ध उन्हें दोष नहीं देगा, न ही कोई उनका हिसाब मांगेगा। आखिर वे बाह्य लोक के प्राणियों का सामना कर रहे थे, उसने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। परंतु वन्यभूमि के 100 विद्यालयों के साधकों ने दाऊजी महल की ओर देखा, जो अब अग्रणी शक्ति बन चुका था, और वहां एक भी व्यक्ति पीछे हटने का इच्छुक नहीं दिखा। ये दृश्य उनके मन को गहराई से झकझोर गया। क्या तुम लोग सचमुच मृत्यु से नहीं डरते? छोटे संसार में उतरने के बाद वे वास्तव में इस संसार को समझ चुके थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो तथाकथित अमर क्षेत्र वास्तव में कोई अमर क्षेत्र नहीं था, और वहां के कई साधकों की शक्ति इन शिखर साधकों जितनी भी नहीं थी। द्वैत साधना के सर्वोच्च क्षेत्र के साधकों के सामने साधारण शून्य भंजन साधक स्वाभाविक रूप से टिक नहीं सकते थे, और यहाँ तक कि कुछ कमजोर वूजी साधक भी दबा दिए जाते थे। दाऊजी महल के संतों की शक्ति में यद्यपि कुछ वृद्धि हुई थी, फिर भी वे उनसे तुलनीय नहीं थे। फिर भी उनमें से एक भी पीछे नहीं हटा। क्या वे सच में निर्भीक थे या केवल दिखावा कर रहे थे? किंतु जैसे ही बाह्य लोक के प्राणी प्रवेश करते, कहा जाता था कि वे भयानक जीव सब कुछ चीर फाड़ कर देंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा, पूर्ण विनाश। यदि कोई जाना चाहता है तो यह वृद्ध बिल्कुल नहीं रोकेगा। वास्तव में आप किसी भी समय जा सकते हैं, यह आपका अपना निर्णय है। कोई औपचारिकता नहीं थी, जाना है तो जाओ। किसी भी समय जा सकते हो, चाहे तुम यह महसूस करो कि अब लड़ नहीं सकते। लेकिन यदि तुम योगदान देना चाहते हो तो सभी मिलकर काम करेंगे। कुछ लोग हिचकिचाए, फिर भी चले गए। एक व्यक्ति बिना रोके चला गया, और यहाँ तक कि उसके अपने संप्रदाय के साधकों ने भी उसे डांटा नहीं। इससे और लोग भी जाने लगे। हालांकि केवल कुछ 100 लोग ही गए। 10,000 साधकों की तुलना में यह नगण्य था और समग्र स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दाऊजी महल से एक भी व्यक्ति नहीं गया। क्यों? मजाक है क्या? रक्त दानव के संकट के समय दाऊजी महल के साधक मृत्यु की परवाह किए बिना आगे बढ़े थे। अब जबकि रक्त दानव का वध हो चुका था, अन्य अंधकार में प्राणी उसके सामने क्या थे? इसके अलावा जहां सच्चा ड्रैगन होता है, वहीं हम होते हैं। यद्यपि चू निंग यहाँ उपस्थित नहीं था, पर इस क्षण वेन युआन की आंखें अचानक चमक उठीं। चू निंग आ गया है। अनगिनत लोगों ने उधर देखा और एक पुरुष, एक स्त्री तथा उनके पीछे एक छोटी बच्ची को आते देखा, पर किसी में उस बच्ची का उपहास करने का साहस नहीं था। कुछ समय पहले इतना भव्य दृश्य किसने उत्पन्न किया था? क्या वह वही नहीं थी? सम्राट शस्त्र, एक महान सम्राट का दिव्य अस्त्र, जिसकी विध्वंसक शक्ति उस 10,000 दानव खजाने के मानचित्र से भी अधिक भयानक थी।
तुरंत ही लोग जयकार करने लगे और दाऊजी महल के लोग सबसे पहले जयकार में शामिल हुए। दानव संप्रदाय ने भी, जिससे वन्यभूमि के लोग अत्यंत भ्रमित हो गए। वे जानते थे कि वह शक्तिशाली है, पर इतना लोकप्रिय और वर्तमान प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से चूनिंग की स्थिति को दर्शा रही थी। वह केवल एक शक्तिशाली शिखर साधक ही नहीं था, बल्कि दाऊजी महल के सभी लोगों के हृदय में आस्था का केंद्र भी था। यदि संसार में कोई सच्चा ड्रैगन था, तो वह यही व्यक्ति था। उसके गुरु के साथ उसका संबंध कैसा भी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं था। एक अव्यवस्थित निजी जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश होने से क्या लेना देना। इसके अलावा गुरु शिष्य का बंधन गहरा था, वह तो केवल एक दुर्घटना का परिणाम था। चूनिंग ने सभी की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर मेंग तोंगतियान के पास पहुंचा। वरिष्ठ मेंग तोंगतियान ने सिर हिलाया। अब आगे जो होगा उसे देखो, तब तुम समझोगे कि इस अवधि में हमने कौन सी विधि खोजी है। इस वृद्ध के पास पहले से ही एक योजना है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये शब्द दाऊजी महल के लोगों को विशेष रूप से मधुर लगे। मेंग तोंगतियान, आखिरकार तुमने अपनी जगह पहचान ली। तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वे केवल छोटी बातें हैं, आगे चलकर तो हम चूनिंग के साथ महान कार्य करेंगे। बोलने के बाद मेंग तोंगतियान ने ये जिंगशवान की ओर देखा और उस दाऊवादी नन ने तुरंत कार्रवाई की। स्वर्ग और पृथ्वी का द्वार इस क्षण धीरे धीरे खुला। एक प्रतिबंध सीधे टूट गया और एक पल में अनगिनत अंधकार मूल ऊर्जा भीतर उमड़ पड़ी। यह अंधकार मूल ऊर्जा सर्वोच्च क्षेत्र के लिए भी क्षरणकारी है, पर साहित्य के संत द्वारा शोध किए गए इस ध्वज से इसे दूर किया जा सकता है। कन्फ्यूशियसवाद रूप का स्वर्णाक्षर अंकित एक विशाल ध्वज सीधे गाड़ दिया गया। संसार पुनः बंद हो गया। अंधकार मूल ऊर्जा तेजी से ध्वज में समा गई। ध्वज का एक छोटा भाग स्याह हो गया और उस ढंके हुए उफनते अंधकार के भीतर अंधकार मूल ऊर्जा के आवरण के बिना एक उपस्थिति ने अंततः अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। सब लोग ठिठक गए। उस अत्यंत विचित्र स्याह शरीर को देखते हुए उनके चेहरों पर भय छा गया। उन्हें स्पष्ट रूप से दमन का अनुभव हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि यह संसार हमें फंसाने के लिए इतना बड़ा तमाशा रचेगा। लेकिन तुम कैसे साहस करते हो ये सोचने का कि जाल में हम हैं। अंधकार में प्राणी ने अचानक आक्रमण किया, पर तुरंत ही नियंत्रित कर लिया गया। साहित्य के संत ने एक दृष्टि से उसके क्षेत्र को परख लिया। स्वर्गीय प्रकटीकरण क्षेत्र का एक अंधकार में प्राणी। कोई सप्तम क्षेत्र का संत आगे बढ़े। कौन जाएगा? दाऊजी महल का एक साधक उत्साह से भर उठा। मैं